वेलकम टू पीएसएफ पॉडकास्ट। मेरा नाम है ध्रुव झा, ये है प्रागो शर्मा। पीछे बहुत ही अच्छा बैनर लगा हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, और मेरे पीछे तो बहुत ही अच्छा, उससे अच्छा लगा हुआ है बैनर। तो आज हम बात करेंगे, आज के रोज ही करेंगे, जब भी टाइम मिलेगा हमारे पास रोज ही करेंगे। बेसिकली इस हफ्ते जो भी स्पोर्टिंग वर्ल्ड में हुआ, जो भी हुआ, इस सब में बहुत सारी चीजें हुई, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो वेलकम करते हैं प्रागो शर्मा का, जो कि लॉस एंजलिस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नहीं नहीं, लॉस एंजलिस से नहीं, हिमाचल से जुड़े हुए हैं। प्रागो शर्मा, कैसे हैं आप? बस चल रहा है, थोड़ी कट रही है जिंदगी, धीरे धीरे चल रहा है। अरे, स्पोर्ट्स चल रहे हैं, मैच चल रहे हैं, चल रहा है सब। ये हाँ। ये जो एनर्जी है ना, इसको बनाए रखिएगा। जिस एनर्जी से आपने बोला है ना, बहुत अच्छी एनर्जी। सर, नहीं सर, तो बेसिकली क्या होता है कि मैं बहुत ज्यादा पॉडकास्ट देखता हूँ, वहाँ पे सब धीरे धीरे बात करते हैं ऐसे, समझ रहे हो, माइक के अंदर घुस के जो बात करते हैं, तो मैं वही ऑरा क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, समझ रहे हो। मतलब बेसिकली शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने मैच्योर हैं आप, ठीक है। नहीं मैच्योरिटी। सर, प्रोफेशनल बनने की कोशिश कर रहा था सर, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स फैन होना चाहिए। देखिए, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स फैन का मतलब एक सार्केज्म में है, और लोग सीरियस अच्छा। ना लें, वरना वरना हाँ। कमेंट करते हैं कि दिस इज योर प्रोफेशनलिज्म। ये सब कुछ नहीं है। तो बेसिकली प्रागो शर्मा, क्या चल रहा है आजकल? तो स्पोर्ट्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमारे बहुत ही काम की चीजें चल रही हैं। काम वाम छोड़ के हम लोग तो स्पोर्ट्स ही देख रहे हैं। लॉकडाउन में स्पोर्ट्स ही चल रहा है हमारे में। तो बेसिकली क्या लग रहा है आपको, कैसा है आजकल स्पोर्ट्स इंडिया में, क्या चल रहा है? तो अभी तो ज्यादा कुछ चल नहीं रहा, तो अभी रिसेंटली अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आया है, ठीक है। हम्म। तो उसकी टीम देखी मैंने, तो टीम देख के पहला मेरे को काफी अच्छा लगा, मतलब एक्सपेक्टेड था। और कहीं एक मैच के लिए आप 26 मैन की कितने मैच स्क्वाड कितने की है, 16 18? चेक कर सकते हैं आप, क्लिक बस पे खोल के चेक कर सकते हैं। हाँ। हम्म। हाँ सर, वो चेक चेक कर लूंगा। तो तो 18 लोगों को लेके जा रहे हैं एक टेस्ट, एक मैच के लिए, जिसका कोई हाँ, तुक नहीं बनता। मुश्किल से 15 लोग ले जाओ, 12 लोग ले जाओ एट मैक्सिमम। तो लेके गए हैं उन्हें। हमें सबको पता है कि किसने खेलना है किसने नहीं खेलना है, पूरा मैं आपको 11 बता सकता हूँ, और वो एग्जैक्ट सेम 11 उस दिन में होगी। रुकिए, इतना 11 प्रिडिक्टेबल है। 11 की तो हम बात करेंगे, लेकिन आपका कहना है कि इतने सारे प्लेयर्स को क्यों ले जाना है? लेकिन मेरे ख्याल से हाँ। कोविड के जो रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि इंटर स्क्वाड मैचेस भी, प्रैक्टिस भी चाहिए सबको, तो इसलिए शायद ज्यादा प्लेयर्स को ले गए हैं वो। इंडियन क्रिकेट टीम इतनी समझदार है ही। तो बेसिकली अगर प्राइवेट जब आप टीम खोल लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। कितने लोग गए हैं, क्योंकि बहुत दिनों से कैचअप भी नहीं किया हम लोगों ने, क्या सीन चल रहा है। तो बेसिकली वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करते हैं, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक निकाला। वर्ल्ड चैंपियनशिप से ही स्टार्ट करते हैं। 18 तारीख से 18 जून से 22 जून के बीच में मैच होने वाला वर्ल्ड चैंपियनशिप का। एक रेनी डे भी रखा गया, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता। मुझे लगता नहीं है कि 4 दिन से ज्यादा मैच चलने वाला है, क्योंकि जैसे प्लेयर आजकल खेल रहे हैं, इतनी फास्ट खेलते हैं, तो मुझे नहीं लगता है एक एक्स्ट्रा दिन की जरूरत होगी उन्हें। तो बेसिकली प्रभु शर्मा, दोनों टीम्स आपने देख ली। इंग्लैंड न्यूजीलैंड की सीरीज अभी चल रही है, जिसमें इंग्लैंड की हालत बहुत खराब है और न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेल रही है। और ये मैं बता दूं, अपनी सेकंड स्ट्रेंथ के साथ खेल रही है, क्योंकि सेकंड टेस्ट में उनके कोई अच्छे ऐसे कोई बहुत बड़े प्लेयर नहीं खेल रहे थे। तो मैं ये जानना चाहूंगा, आपकी क्या उम्मीद है इंडिया से लेके? क्या कप इज कमिंग होम कि नहीं? अब उम्मीद की बात क्या करेंगे, अब मेरी तो उम्मीद, जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने खेला और इंग्लैंड को पछाड़ा, मुझे तो लग नहीं रहा होप है इंडिया के लिए। सीधी बात बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। तो आपको और लग रहा इनका है, भी आपको एक लग रहा है इंडिया नया नहीं? प्लेयर आया है। हाँ। आपको लग रहा है इंडिया? मुश्किल लग रहा है चांसेस यार, थोड़े थोड़ा मुश्किल लग रहा है चांस, क्योंकि न्यूजीलैंड, एक तो बात, इंटर मैच जो होते हैं, जो इंटर टीम मैच चल रहे हैं, अब इंटर टीम मैच चल रहे हैं, वो अलग होते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे खेलना अलग बात है। वो इंग्लैंड में रह के और इंग्लैंड को पछाड़ रही है न्यूजीलैंड, तो उसको देख के लग रहा है कि मतलब न्यूजीलैंड काफी स्ट्रांग है। और दूसरी बात, जो न्यूजीलैंड का नया प्लेयर आया है, क्या नाम है उसका, कॉनवे। 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 कॉनवे क्या मैसेज कॉनवे किया भाई उन्होंने आके, सर। मतलब मतलब खेल रहा है भाई। पहले मैच में 200 मार गया, दूसरे मैच में 80 मार गया। अभी दूसरी इनिंग्स में देखते हैं क्या करता है, बट पूरा हाल कर दिया इंग्लैंड का। इंग्लैंड के पास कुछ मतलब ऐसा है नहीं, इंग्लैंड के पास एक ही प्लेयर है जो नहीं खेल रहा, मेरे ख्याल से बेन स्टोक्स नहीं खेल रहा। और उनमें अगर देखे तो केन विलियमसन, जो उनका स्टार प्लेयर है, कैप्टन नहीं खेल रहा उनका। तो मतलब काफी बैलेंस टीम लग रही है, मेरे को लग रहा है न्यूजीलैंड के पास अपर हैंड है अभी। यार मतलब, टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी लग रहा है। मैं भी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ जितना बहुत सारे लोग हैं। इनको लग रहा है कि इंडिया जाएगी और हरा के आ जाएगी। लेकिन उसका लॉजिक नहीं बनता है। अगर आप 5 रीजन
हमें बता सके पराग शर्मा, उसमें मैं भी ज्वाइन हाँ करूंगा आपको। जो हमें भी लगता है कि इंडिया ये वर्ल्ड T20 नहीं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल क्यों नहीं जीतेगी। देखो जरी, मैं दो पहला चीजें रीजन बोलता में हूँ। पहली बात कि पहला रीजन मैं बता देता हूँ, जो ऑब्वियस है, हाँ ऑब्वियस चीज मैं बता देता हूँ कि न्यूजीलैंड पहले से ही टेस्ट खेल रही है, हाँ और वो ज्यादा, उन्होंने सिचुएशन ज्यादा वहां पे जितनी भी पिचेस है यूज टू हो गए होंगे बेसिकली। इंटर स्क्वाड आप जितना खेल रहे हैं उससे, आपने बिल्कुल सही पॉइंट बोला, मुझे नहीं लगता उससे कोई फर्क पड़ने वाला है। और दूसरी चीज, न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं वो ज्यादा काउंटी क्रिकेट खेले हैं, और वो ज्यादा इंग्लिश कंडीशन को भाग चुके हैं। और अब बताइए, ऐड करिए आप, बाकी आपके लिए मैंने कोई इजी रास्ता नहीं छोड़ा। मैं बस ये बोलूंगा कि इंडिया का WTC में सिर्फ इंडिया को एक ही चीज बचा सकती है, और वो है बारिश इंग्लैंड की। और किस नहीं बचा सकता। मैच रद्द हो जाए, बाकी इंडिया नहीं बचने वाला। क्योंकि अब देखो, जब मैं अभी रिसेंटली, मैं बड़े टाइम से क्रिकेट देख रहा हूँ, पिछले 3 सालों में ना, जब मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का कोई मुकाबला ही नहीं है। इंडिया इज द बेस्ट टीम, और कंपटीशन कम हो गया क्रिकेट में, जो मेरे को लगता है जेन्युइन बात है। अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि इक्वली मैच टीम्स है। 70% मैं न्यूजीलैंड को दूंगा, 30% इंडिया को दूंगा, बट एक अच्छा बैटल होने वाला है। इंडिया अभी ऑस्ट्रेलिया को हरा के आई है, पूरी यंग टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा के आई है, ठीक है, तो उनका कॉन्फिडेंस भी सुपर आई है। तो दे विल बैक देमसेल्व्स टू विन, कि हम जीत सकते हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सकते हैं 2-1 से, तो हम न्यूजीलैंड को भी एक ऑफ मैच तो हरा ही सकते हैं। हाँ, बट बात आती है जो सबसे मेन फैक्टर है इंडिया का। आपको भी पता है सर, मैं कितना बड़ा फैन हूँ मिस्टर कोहली, आपको कौन, पता है। अच्छा, विराट कोहली साहब। हाँ, तो मैंने एक चीज बोली है कि ये बंदा कभी अच्छे कैप्टन है, अच्छा बैट्समैन है, लेकिन ये कभी वो नहीं जीत सकते। आईसीसी की कोई भी कप ट्रॉफी नहीं जीत सकते, और ये भी नहीं जीतने वाले। ये ही इज गोइंग टू लूज, ही इज गोइंग टू चोक। एंड प्लेयर्स अच्छे हैं, प्लेयर्स इक्वली मैच्ड। अगर आप देखेंगे तो प्लेयर्स सारे इक्वली मैच्ड हैं। इंडिया के पास बेटर, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, प्लेयर्स अगर आप देखोगे, उनके पास, इंडिया के पास स्पिनर बेटर है। इंडिया के पास वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है, टेस्ट बॉलर नहीं, ऑलराउंड वो बॉलर, वो है जसप्रीत बुमराह। इंडिया के पास बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन है इस वक्त वर्ल्ड का टेस्ट में, ऋषभ पंत। इंडिया के पास बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन है अभी, शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने जिस तरीके से आए हैं वो। तो फिर सारे उनके बेस्ट प्लेयर है, लेकिन फिर भी हारेंगे वो। मैच प्रैक्टिस जैसा आपने बताया नहीं है उनकी। और दूसरी, बस वही है, कैप्टनसी और चोकिंग अंडर प्रेशर, और एक्सपीरियंस नहीं लगता मेरे को इस टीम में। तो ये मेरे सब रीजन है। मुझे मतलब बहुत सारी बातों से मैं मतलब एग्री करूंगा, लेकिन डिसएग्री दो, करना चाहूंगा। हाँ, अच्छा। दो चीजें जो आपने बोली कि दोनों टीम बैलेंस्ड हैं, दोनों टीम हाँ इक्वल है, तो हम लोग अगर टीम्स मतलब अगर प्लेयर टू प्लेयर जाए, तो मुझे नहीं लगता प्लेयर टू प्लेयर में इंडिया कहीं भी न्यूजीलैंड के कम है। न्यूजीलैंड से बहुत ही ज्यादा है अगर आप देखेंगे। लेकिन हाँ, वही बोल रहा हूँ। क्योंकि क्योंकि ये क्रिकेट का मैच है, एक मैच है वन, अगर 3 मैचों की सीरीज होती है या 3 मैचों का फाइनल होता, जो कि रवि शास्त्री ने भी कहा है अगले बार से होना चाहिए, तो मैं मानता हूँ कि इंडिया लॉन्ग रन में जीत जाती। लेकिन वन मैच मुझे नहीं लगता, और उसका रीजन आपने जो बताया वो भी है। और एक रीजन और जो मुझे लगता है, जो कि बहुत ही वैलिड रीजन है, मिस्टर कोहली कभी भी टॉस नहीं जीतते। कभी भी जब इंपॉर्टेंट मोमेंट आते हैं, तो टॉस का जो हेड और टेल्स होता है वो कभी भी सही बोलना नहीं आता उनको। और जहां तक आईसीसी का मानना है, आईसीसी उनको हाथ में कॉइन दे देती है, क्योंकि उनको पता है कि इसको हारना ही है, तो दूसरी टीम बोले, कॉल करे, वो ज्यादा अच्छा है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप टीम देखें, तो टीम दोनों की सेम है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं ना क्रंच मोमेंट पे आके जो आखिरी पॉइंट पे जो इंडियन टीम हमेशा ये करती है, मुझे ये लग रहा है यही होने वाला है। हम इसलिए ज्यादा होप नहीं रख रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे हम लोग नेगेटिव है, पता है, क्योंकि इस टाइम पे नेगेटिव होना ही ज्यादा अच्छा है। अब मैं दूसरी बात बोलूंगा कि दूसरी बात है, मैं मैच विनर्स की बात करता हूँ, ठीक है। हम्म। एक टीम में मैच विनर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी विनिंग मेंटेलिटी हो। कोहली की बात नहीं करता एक सेकंड प्लीज। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इंडिया टीम में 11 प्लेयर है ना। हम्म। आपको किस लगता है, किस प्लेयर की विनिंग मेंटालिटी, कि आज मैं जीतना है, मैं जिता के जाऊंगा। विनिंग मेंटालिटी, जिसने कप जीते हैं, जिसने मैचेस जितवाए हैं सिंगल हैंडेडली, जो हार एक्सेप्ट नहीं करता। कोहली के बस
उससे दिखता है, बस उनके जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स उससे दिखता है कि ये बंदा ये एग्रेसिव है, ये हारना नहीं चाहता। मैं बोल रहा हूँ जिस बंदे ने एक्चुअली में ये किया है, जो मैच विनर है, जिसको देख के बोल सकते हैं बंदा मैच विनर है, इसने कप और ट्रॉफी जिताई है। सर मेरे दिमाग में सिर्फ 2 प्लेयर आते हैं, वो रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन, और मेरे को कोई नहीं दिखता। सही पॉइंट आपका सही है, लेकिन मैं उस लिस्ट में एक ऋषभ पंत को भी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि ऋषभ पंत आप भले कह रहे हैं कि वो कुछ जीते नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक डू और डाई वाला एटीट्यूड है, जो कि मुझे लगता है कि इस फाइनल में काम आएगा। इस फाइनल में जो क्लोजिंग मोमेंट्स हैं होंगे, जो ऐसा एज जिसमें, क्योंकि हम लोग जो बोल रहे हैं कि इंडिया हारेगी, तो ऐसा नहीं कि वन साइडेड हारेगी या फिर हारने के चांसेस हैं। तो चांसेस ऐसे ज्यादा जो है। क्लोज मोमेंट्स होंगे उसमें मुझे डाउट है, और उस डाउट को बहुत हद तक जो पूरा करता है इंडिया का मिडिल ऑर्डर। क्योंकि अगर आप मिडिल ऑर्डर में आप देखिए, रहाणे बिग गेम्स में बहुत कम चलते हैं। उसके बाद पुजारा आपको मैच जिता नहीं सकते, क्योंकि ये एक वन ऑफ है। पुजारा का सीरीज की बात होती तो कर सकते, पुजारा आपको मैच जिता नहीं सकते, वो मैच में रख सकते हैं आपको। विराट कोहली का बड़े मैचों में क्या परफॉर्मेंस है सबको पता है। अब जहां तक सबसे बड़े मैच विनर की बात है ऋषभ पंत, क्योंकि ऋषभ पंत को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, उसे 0 पे आउट हो जाए, 100 पे आउट हो जाए, तो जब इंसान को फर्क ही नहीं पड़ता है तो वो सबसे खतरनाक प्लेयर है। सबसे खतरनाक प्लेयर मेरे हिसाब से ऋषभ पंत होने वाला है। और अगर बाई चांस ये केन विलियमसन की 2-3 कैचेस तो छोड़ेंगे ही, वो तो ऑब्वियसली केन हाँ, विलियमसन एक से ज्यादा स्लिप कॉटन कैच, में। हाँ, केन विलियमसन की एक से ज्यादा कैच छोड़ी उन्होंने, तो वो 200 रन बना देगा। और फिर पहली इनिंग में इंडिया 500 से ऊपर ट्रेल कर रही होगी। ये मैच विनर्स की बात तो मैं ये इतनी कर सकता हूँ यार। लेकिन तो पता है, एक एक चीज है हाँ हाँ जिसपे हाँ, वो बात करनी चाहिए, स्पिन डिपार्टमेंट। अगर देखा जाए तो अपना स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ही बढ़िया है उनसे, और साउथ एम्पटन में पता नहीं कैसी पिच वो बहुत देंगे। आगे। हाँ, कैसी पिच देंगे। मेरे को लग रहा है अगर आईसीसी में अभी भी करप्शन है तो स्पिनिंग ट्रैक आ जाएगा, बैटिंग पाटा पिच। बिल्कुल। अब मैं अगर आईसीसी, हाँ, यही पॉइंट मैं बोलना चाह रहा था। बोले बोले, वो आगे बोले, क्या बोल रहे हैं? अगर अगर बीसीसीआई में ताकत है और उन्होंने अपनी ताकत दिखाई तो पिच पूरी पाटा बनेगी। और मेरे को तभी लगा कि ये मैच, क्योंकि अगर आप देखो दिस इज अ हिस्टोरिक मोमेंट राइट, दिस इज द फर्स्ट एवर एडिशन ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। सो आइडियली अगर ये इंग्लैंड में खेला जा रहा था तो इंग्लैंड में लॉर्ड्स में खेला जाना चाहिए, राइट। लॉर्ड्स में बट खेलना चाहिए था। ये मैच कोविड, साउथहैम्पटन में क्यों हो रहा है? अगर साउथ, कोविड हाँ कोविड कोविड है, कोविड। कोविड, हाँ। तो ये मैच साउथहैम्पटन में हो रहा है, तो ट्रेडिशनली अगर आप साउथहैम्पटन की विकेट देखेंगे एज कंपेयर टू अदर इंग्लैंड की पिचेस, साउथहैम्पटन थोड़ा एक बैटिंग ट्रैक है। साउथहैम्पटन और दूसरा है हेडिंगली, जहाँ पे अच्छी बैटिंग चलती है, समझ रहे हो? आई स्टिल हाँ रिमेम्बर 2011 का कि 14 में जब धोनी वहां पे गए थे तो इंडिया ने 7 बैट्समैन खिलाए थे उस दिन, रोहित शर्मा हाँ। इंक्लूडेड। 7 बैट्समैन, और इंग्लैंड ने बहुत ज्यादा रन मारे थे और बहुत पीछे था इंडिया उस मैच में। सो अगर वैसी विकेट रही तो आई थिंक इंडिया की अगर पहली बैटिंग आती है तो इंडिया बच सकती है। बट वी नो इंडिया की कैसे कोलैप्स करती है, कि क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो कोलैप्स है सबसे ज्यादा डर मेरे को उसका है। मुझे डर नहीं, मुझे आइडियली मैं कैसे मैच देखता हूँ, मैं आपको पहले बताता हूँ। मैं देखता हूँ कि हमारे ओपनर आएंगे, हमें 70-80 रन देके जाएंगे, 80 पे एक जाएगा रोहित शर्मा या शुभमन गिल, ठीक है, एक प्लेयर गया। फिर आएगा पुजारा, पुजारा एक तरफ से रुक जाएगा, रन करना स्कोर बंद कर देगा, ठीक है, सिंगल डबल चलते रहेंगे। तो आप देखोगे अचानक से 12-15 ओवर बाद 85 रन हुए होंगे या 890, 10 रन बढ़े होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक विकेट, उड़ेगी, क्योंकि कोई ओपनिंग बैट्समैन एग्रेसिव होगा, एक विकेट हो जाएगी, फिर 95 पे 2 हो जाएगी। फिर हमारा विराट कोहली है जो है अजीब सी तलवार है, कुछ भी हो सकता है। एक ट्रेंट बॉल की बॉल अंदर आ गई, बाहर हो गई, आउट होके शक्ल बनाएंगे ऐसे करके, ये हमारे विराट कोहली। फिर आते हैं हमारे मिस्टर इंडिपेंडेबल, वो है अजिंक्य रहाणे। नो डाउट इज गुड प्लेयर, बस पता नहीं कब रन मारने उन्होंने, आज मारेंगे कल मारेंगे। वहां पे इंडिपेंडेंट वो आ जाएगी। मैं अजिंक्य रहाणे को एवरेज 15 रन दे जाएगा, 118-19 पे हमारा तीसरा विकेट अजिंक्य रहाणे आ जाएगा। फिर आता है ऋषभ पंत, जब ऋषभ पंत आएगा तो पुजारा आउट हो जाएगा, ये शर्त है। पुजारा, एक अंदर की बॉल बाहर को निकलेगी। फिर ऋषभ पंत के साथ आएगा हमारा रविंद्र जडेजा, या फिर कोई भी प्लेयर आएगा। फिर थोड़ी बहुत पार्टनरशिप चलेगी, जैसे तैसे करके इंडिया विल मैनेज 270-280। ओ अश्विन लास्ट में भाई। आके थोड़ा टिक टिक करेगा, तो 280-290 आएगी। और फिर आएगी न्यूजीलैंड बैटिंग करने, और फिर चलेगी जो बल्लेबाजी चलेगी। इंडिया के बॉलर्स भी अच्छी बॉलिंग करेंगे, शुरू में स्टार्टिंग के झटके मिल जाएंगे, फिर उनका बीच में स्टैंड आएगा।
लैथम या केन विलियमसन या किसी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का, और इंग्लैंड मैं न्यूजीलैंड को 350 70 रन की लीड मिलेगी, इंडिया वहीं चोक कर देगी 240 में, फिर वो रन मार देंगे 5 विकेटों के नुकसान पे, 5 विकेट से न्यूजीलैंड जीतेगी अगर इंडिया की पहली बैटिंग आती है तो। सो दिस इज हाउ आई सी इट। मतलब कंसिडरिंग दैट कि आप सोच रहे हैं कि इंडिया टॉस हारेगी और न्यूजीलैंड उनको पहले बैटिंग देगी, ठीक है? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ इंडिया टॉस जीतेगी तब, अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तब, ये सीन है। ये वैसे बहुत अच्छी चीज आपने बताई। तो एक चीज करते हैं, मजा आएगी इसमें, कि मैच का जो प्रिडिक्शन सब लोग करते हैं कि मैच प्रिडिक्शन इंडिया जीतेगी न्यूजीलैंड जीतेगी, लेकिन जैसे अभी आपने बोला कि आपको लग रहा है कि मैच ऐसे जाएगा। अभी आज हम लोग कौन सी तारीख है, 13 तारीख को ये शूट कर रहे हैं। अभी 18 तारीख को पहला दिन है, टॉस होने वाला है। टॉस इंडिया ने जीता। अब बताइए मैच कैसे जाएगा, और थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा। इंडिया टॉस जीतेगी। हम्म। तो मैं से एक आप टाइम नोट कीजिए, 2 मिनट के अंदर पूरा समराइज कर देता हूँ। हाँ। इंडिया टॉस जीतेगी, बैटिंग करेगी, इंडिया एक्सपेक्ट करेगी 350 रन मारेगी, अंडर पार रहेगी, लास्ट में मोहम्मद सिराज चौके छक्के मारेगा तो 300 रन तक पहुंच जाएगी। 2 चौके मारेगा मोहम्मद सिराज पीछे हट के। हमारा टेल एंडर कुछ नहीं करेगा, 30-40 रन में पूरा टेल एंडर हो जाएगा। हम देखेंगे 7 विकेटें हैं 240 पे, पर जब हम टीवी स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करेंगे तो देखिए 310 पे ऑल आउट है। तो ये होने वाला है। फिर आने वाली है न्यूजीलैंड की स्टार्टिंग में 2 झटके मिलेंगे, इंडिया काफी खुश आ जाएगी। फिर हमारे जो बॉलर्स हैं, जैसे हमारे स्पीयर हेड बॉलर्स जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा थक जाएंगे, फिर हमारे आएंगे दूसरे बॉलर जो हैं सिराज और अश्विन। स्पिन का काम चलेगा नहीं, कोहली स्पिन पे डिपेंड करते नहीं, वो सिराज को कराते रहेंगे, पेसर्स थक जाएंगे, न्यूजीलैंड वाले फिर पेलम पेली स्टार्ट कर देंगे अपनी, रॉस टेलर जैसे आके छक्के चौके मारेंगे, फिर इंडिया को अचानक से झटके से 3 विकेट मिल जाएंगी, 7 विकेट हो जाएंगी न्यूजीलैंड की। फिर आएंगे उनके टेल एंडर्स जो आउट ही नहीं होंगे हमसे। उनके ऐसे करते करते मुश्किल से 10वीं विकेट जाएगी और फिर उनका स्कोर आ जाएगा 350 के पास। इंडिया ने मारा होगा 280, 70 रन की लीड मिल जाएगी उन्हें। फिर इंडिया सेकंड इनिंग्स में आएगा, पहली इनिंग से बेटर हमारा ओपनिंग स्टैंड, लेकिन उससे ही घटिया हमारा मिडिल ऑर्डर बैटिंग। फिर हमें इंडिया इंडिया ओपन करेगी 100 रन के साथ, हम बोलेंगे दिस इज बैक, इंडिया इज बैक। अचानक से एक ओपनर आउट हुआ, दूसरा ओपनर आउट हुआ, पुजारा को अनप्लेएबल डिलीवरी जो अंदर को आती है और पढ़ के बाहर निकल जाती है, जो करता है पुजारा, कीपर के पास जाएगी, पुजारा आउट, अजिंक्य रहाणे के बीच वाला डंडा उड़ेगा। मैं सब इमेजिन कर रहा हूँ, रविंद्र जडेजा लास्ट तक चलेगा, जब वो देखेगा 9 विकेट उड़ गई, अपना बैट घुमाना स्टार्ट उसका, और ऋषभ पंत हमारे छक्का मारने के स्पिनर के पीछे जाएंगे और आउट हो जाएंगे। तो ये होने वाला है, हम उन्हें टारगेट देने वाले हैं 180 190 रन का, और फिर न्यूजीलैंड उसे मार देगी, 4 विकेटें उड़ेंगी उनकी और 190 रन मार देगी। तो ऐसा और इंडिया हार जाएगी, ये कहना चाह रहा है। और इंडिया हार जाएगी। और मेरा एक और लास्ट बात मेरा थोड़ा, हाँ बोलो, कंप्लीट करिए। हाँ, लास्ट बात, तीसरे दिन बारिश हो जाएगी, इंडिया ने हारना होगा, अब उन्हें 190 रन मारने, सेशन का तीसरा दिन होगा, फिर सारे इंडियन फैंस होप करेंगे बारिश लगी जाए, मैच रद्द हो जाए, बारिश आ जाए, ये समझ रहे हो, ये होने वाला है। एक दिन तो बारिश होनी है, ये प्रेडिक्शन है मेरी शॉर्ट। नहीं, वो आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि 14 तारीख आज है और आज मैंने वेदर देखा था, तो ऐसा बोला जा रहा है 19 तारीख को 4 घंटे के लिए बहुत बहुत तेज बारिश होने वाली। 19 तारीख मतलब सेकेंड डे, तो बारिश होने वाली है। लेकिन मेरा मानना है इससे आपसे थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे लग रहा है कि ये मैच, मुझे जो लग रहा है पर्सनली, कि इंडिया के हारने से ज्यादा चांस है, जो अभी आपने बोला है आईसीसी का एंगल लाए, अब मैं सोच रहा हूँ उसमें कि मुझे लग रहा है मैच ड्रॉ होगा। मुझे मुझे लग रहा है, क्योंकि आपने जैसा बोला और मेरा भी ऐसे सिनेरियो था, लेकिन मेरा थोड़ा ज्यादा था। मुझे लग रहा था इंडिया टॉस जीतेगी या न्यूजीलैंड टॉस जीतेगी, वो पहले बैटिंग करेगी। इंडिया ने पहले बैटिंग की तो 350 के अराउंड रन बनाएगी, न्यूजीलैंड भी इतने 350 380 के अराउंड बनाएगी, 20-30 रन का डिफरेंस रहेगा दोनों के बीच में। उसके बाद सेकेंड इनिंग्स में आएगी तो एक बॉलर होगा न्यूजीलैंड का, जो लोग लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, वो 5 विकेट या 6 विकेट ले लेगा, और न्यूजीलैंड को सेकेंड इनिंग में अराउंड 70 80 90 ऐसे रन बनाने पड़ेंगे, जीत जाएगी। लेकिन अभी जो आपने आईसीसी का एंगल बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईसीसी चाहता है कि ये आईसीसी टूर्नामेंट दोबारा हो, और अगर ये टूर्नामेंट दोबारा होना है, जिस जिस टूर्नामेंट में बहुत सारी ग्लिचेज है, काहे का वर्ल्ड चैंपियनशिप जब सारी टीमें एक दूसरे से नहीं खेलती हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर आईसीसी चाहता है ये टूर्नामेंट दोबारा हो तो क्या होना चाहिए? इंडिया जीतनी चाहिए। इंडिया को जिताने के लिए सबसे अच्छा क्या हो सकता है कि आप फ्लैट पिच दे दो, 3 दिन तक बैटिंग करें, चौथे और 5वें दिन फिर टर्न करने लगे।
ये तो इंडियन पिच ही होती है सर। हाँ, लेकिन इस चक्कर में ये होगा कि इतनी फ्लैट पिच हो जाएगी कि इसमें रन पे रन बनेंगे और ड्रॉ हो जाएगा मैच। तो ये मेरा प्रिडिक्शन, आपका जो प्रिडिक्शन है ये भी मेरा भी वही है। लेकिन अगर आईसीसी ने बिल्कुल फ्लैट पिच बनाई, जो मुझे लग रहा है, जो अभी एक एंगल मेरे दिमाग में आया है, मुझे लग रहा है मैच ड्रॉ हो सकता है। मैच ड्रॉ होगा तो काफी एंटी क्लाइमेटिक हो जाएगा। और अभी क्या होगा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज हुई, इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई और जो भी वहां पे मिरेकल हुआ, जो भी जादू हुआ, उससे लोगों का ना टेस्ट में दोबारा इंटरेस्ट बन चुका है। दोबारा मतलब एक, मतलब लोग अब और चाहने लगे, दे वांट टू वॉच टेस्ट मैच। पीपल आर नाउ एक्साइटेड टू वॉच टेस्ट सीरीज ऑफ न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। दे वांट टू मॉनिटर देयर कंपटीशन, क्योंकि न्यूजीलैंड कंपटीशन है हमारा, तो सही लोग बोल देख रहा रहे है। हैं इंग्लैंड की सीरीज, तो इंग्लैंड की सीरीज देख रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये मैच ड्रॉ होता है, आई थिंक जो भी ये बिल्डअप हुआ था काफी एंटी क्लाइमेटिक हो जाएगा। इट विल गेट अस वेयर इट वाज। So someone has to win. तो BCCI has to make sure, ICC has to make sure कि somebody wins. अगर कोई नहीं जीता, टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाएगा सर, बात ये। नहीं, बिल्कुल सही। नहीं, टेस्ट क्रिकेट खत्म तो नहीं होगा, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे जो लगता है कि आईसीसी के हाथ में पिच होगी और आईसीसी चाहेगा कि फ्लैट से फ्लैट पिच बने, इंडिया को एडवांटेज हो। जो कि हमें सबको पता है कि आईसीसी हमेशा चाहता है इंडिया को एडवांटेज हो, क्योंकि पैसा वहां से आना है। इस चक्कर में कहीं बिल्कुल फ्लैट पिच ऐसा ना हो जाए कि इंदौर की जो होलकर स्टेडियम की पिच है वो पूरी साउथहैम्पटन में ला के रख दी जाए और दोनों रनिंग पे रन बनाए, और ऐसे में मजा भी नहीं आएगा। असली मजा तब आएगा जब पहली इनिंग में 110, दूसरी इनिंग में 90, तीसरी इनिंग में 120, चौथी इनिंग में 40। ये मैच अच्छा होगा, 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। बहुत मजा आएगी। और मैं आपको एक और एनालिसिस देता हूँ, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए तो बैठे इन, हैं। इंडिया 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 ऑस्ट्रेलिया में जीती, ठीक है? पहला मैच इंडिया हारी, बाकी दूसरा ड्रॉ हुआ, तीसरा जीत गई, 2-1 से जीत गई सीरीज, ठीक है? दूसरा जीती, तीसरा ड्रॉ, चौथा 2-1 से जीत गई। जो चौथा मैच इंडिया जीती है, मैं बोलूंगा वो इंडिया मैच इसलिए जीती है, अच्छा खेले सब, ऋषभ पंत अच्छा खेला, अश्विन अच्छा खेला, शार्दुल ठाकुर अच्छा खेला, वॉशिंगटन सुंदर सब अच्छा खेले। लेकिन मैं बोलता हूँ मेन रीजन ऑस्ट्रेलिया हारी थी क्योंकि उनके बॉलर थक चुके थे। बिल्कुल, उन्होंने आई एग्री। चार टेस्ट में सेम बॉलर खिलाए, पैट कमिंस एंड ऑल, वो जीता जीता मैच था। न्यूजीलैंड के ये साथ नहीं होने वाला, न्यूजीलैंड के बॉलर सारे फ्रेश हैं, ठीक है? उन्होंने रोटेट किया, ट्रेंट बोल्ट का ये पहला मैच है ना, मैच फिटनेस के साथ ट्रेंट बोल्ट का ये पहला मैच है। वो आने वाले हैं 18 तारीख को, थोड़ी मैच प्रैक्टिस भी होगी, सब फ्रेश होने वाले हैं, सबके सब फ्रेश होने वाले हैं। दिस इज नॉट ऑस्ट्रेलिया। वहां पे बॉलर थक चुके थे, पैट कमिंस, हेजलवुड, जान किसी में नहीं बचे थे, दे वर रनिंग ऑन फ्यूम्स, राइट? दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम जो मेरे को लगता है आने वाली है। और दूसरी बात, इंडिया को लेफ्ट आर्म जो बॉलर्स होते हैं उनके खिलाफ दिक्कत आती है। यही मेन इशू, मिचेल मुझे इसी बात का डर है मुझे। मिचेल स्टार्क वो कर नहीं पाए थे ऑस्ट्रेलिया के साथ। मिचेल स्टार्क ने बहुत घटिया बॉलिंग कराई थी, लेकिन यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट जो है, वो मेरे को लगता है दिक्कत आने वाली है। अगर आप चेतेश्वर पुजारा देख लें, वो इन स्विंग फंसते हैं। रोहित शर्मा वगैरह देख लीजिए, ये तो एक ही तरीके से आउट होना है। इन्होंने शर्त लगा लो, रोहित शर्मा, विराट कोहली कीपर के हाथ ही आउट होंगे, और कोई आउट होने का तरीका ही नहीं है इनका। इन्होंने होना ही स्लिप कॉर्नर में आउट है, ऐसे ड्राइव मारने चलेंगे और वैसे आउट होना है सर इन्होंने। तो ये होने वाला है। और मेरे को एक जो लगता है ओवररेटेड बॉलर जो काफी विकेट लेने वाला है, वो है नील वैगनर, अगर खेलेगा। यार सारे ओवर, इंडिया के बल्ले मुझे अंडररेटेड लगता है वो। और मैं नील वैगनर पे ही आने वाला था, बोलिए। नील वैगनर सर, मेरे से शर्त लगा लो, एक पंजा मारेगा, एक ना एक पंजा मारेगा सर। एक पंजा आ रहा है उसका, दिख रहा है मुझे। यार लोग यहाँ पे डर रहे हैं बोल्ट और सऊदी। मैं भी यही कहने वाला था कि यार जेमिंसन को कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि इंडिया का रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी जब नया बॉलर आता है तो इंडिया वाले उसको श्रद्धांजलि देते हैं और 5 विकेट हॉल कराते ही है। तो मुझे जेमिंसन से ज्यादा डर लग रहा है। और जहां तक बात वैगनर की है, वैगनर, जिन लोगों ने भी टेस्ट क्रिकेट देखा उसे पता है वैगनर के बाउंसर्स कितने खतरनाक है। और जो बस वही ना सर। शॉर्ट पिच बॉलिंग करते हैं तो बहुत, तो मुझे दिक्कत है। लोग कह रहे हैं कि हमारी बैटिंग डेप्थ अच्छी है, अश्विन और जडेजा तक है। अश्विन और जडेजा तो मुझे बाउंसर पे आउट होते हुए दिख ही रहे हैं, फेंड करते हुए आउट हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो हालात बहुत खराब है। तो बेसिकली इसको समराइज बेसिकली करेंगे, मेरा मानना है कि इंडिया मैच नहीं जीतेगी, और आपका मानना भी है नहीं जीतेगी। तो इसके 5 रीजन क्या है? पहला, मेरे ख्याल से लेफ्ट आर्म बॉलिंग, जो कि आजकल वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत ही कमजोर है बैट्समैन उनके अगेंस्ट।
दूसरा, बड़े मैचों में इंडिया के मिडिल ऑर्डर और विराट कोहली का ना चलना। तीसरा, इंडिया की मैच प्रैक्टिस, बहुत ही कम मैच प्रैक्टिस है, न्यूजीलैंड 2 मैच खेल चुकी है इसके अगेंस्ट। बाकी दो आप क्या समझेंगे, बाकी और क्या? बाकी दो, फेमिलियरिटी ऑफ द पिचेस। न्यूजीलैंड फास्ट ट्रैक पिचेस पे खेलती है, इंडिया नहीं। न्यूजीलैंड के पास एक बॉलिंग ऑलराउंडर होगा, इंडिया के पास नहीं होगा। अच्छा, आप जडेजा और अश्विन को तो ऑलराउंडर नहीं मानते हैं? सर दोनों को मैं मानता हूँ, बट हमें वैसे ऑलराउंडर की जरूरत ही नहीं है, हमें दो स्पिनर्स की जरूरत है नहीं, अगर पेस फास्ट विकेट है, समझ रहे हो। और सही यही बात। एडवांटेज है, यही एडवांटेज है सर, जिसके पास वो हो गया ना बॉलिंग ऑलराउंडर, वो जीत जाएगा ये। ये तो वो मानता हूँ मैं। क्योंकि ये कमी खलने वाली है, क्योंकि इंडिया, अगर आप बोल रहे हो कि दोनों के साथ जा रहे हैं, जडेजा और अश्विन के साथ, तो फिर आप इफेक्टिवली 3 पेस बॉलर्स के साथ खेल रहे हो, 3 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रहे हो, और 2 स्पिनर्स के साथ खेल रहे हो। तो फिर मेरे को वहां पे दिक्कत आती है, क्योंकि तुम्हारे 2 पेसर थकने वाले हैं शुरू के ओवर में, फिर बीच में तुम्हारा मोहम्मद सिराज आने वाला है, फिर उसको तुम्हें दूसरा स्पेल लगाओगे तुम किसी स्पिनर का, या तो अश्विन होगा, जडेजा होगा, और फिर वैसे रोटेट होता रहेगा। और फिर वो स्पिनर, अगर आप देखोगे तो केन विलियमसन स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, अगर हेल्प नहीं होगी विकेट पे तो स्पिनर्स क्या करेंगे। यार तो अच्छा, यहाँ पे बॉलिंग ऑलराउंडर का फर्क पड़ेगा। ये बात तो सही कही, लेकिन मुझे लग रहा है कि दो चीजें जो बहुत देर से मुझे लग रही हैं कि दो चीजें जो इंडिया जीत सकती है मैच, अगर हम लोग बिल्कुल ही ऑप्टिमिस्टिक हो जाए, दो चीजें जीत सकती है। या तो अश्विन का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा क्योंकि उनके पास 4 लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, या फिर ऋषभ पंत कोई अच्छी पारी खेल सकता है। दो चीजें ऐसी हो सकती हैं जो इंडिया मैच जीत सकती है, और मुझे नहीं लगता है कि और कोई रीजन होगा वो ये मैच जीतने का। और हम लोग ये नहीं और कह रहे इंडिया को मैच हाँ, जीतना नहीं हाँ, चाहिए, बट हम चाहते हैं जीते, लेकिन मुश्किल है। वी आर बीइंग रियलिस्टिक। और दूसरी बात मैं बोलूंगा, अगर ये मैच जिता कोई बंदा सकता है तो वो ऋषभ पंत है, अगर मरवा सकता है तो वो भी ऋषभ पंत है, क्योंकि इंग्लैंड जिस तरीके से बॉल स्विंग होती है, कीपिंग अच्छी करनी पड़ती है। एग्जैक्टली, ये पॉइंट पे आने वाला था कि ऋषभ पंत बैट्समैन तो है ही, लेकिन ऋषभ पंत कीपर भी बहुत ही जिम्मेदारी है। और अगर जो ऑस्ट्रेलिया वाली बात की थी ना आपने, ऑस्ट्रेलिया में हम्म। जो बॉलर थक गए थे ऑस्ट्रेलिया के, उसका एक मेजर रीजन ये भी था कि टिम पेन हाँ। की जो कैप्टनसी, टिम केन की विकेट कीपिंग बहुत ही रद्दी थी, 2 कौड़ी की थी। और और दूसरा, यहाँ पे केन विलियमसन वैसे नहीं है, केन विलियमसन को वो अपनी गलतियों से सीखे हैं बेसिकली, फाइनल हार हार के। तो ये मैं बोलूंगा कि देखते हैं, यार, काफी एक्साइटिंग मैच होने वाला है। हाँ, और एक और चीज क्या मैं बता दूं, बेसिकली आप कहना अगर चाह रहे हैं? इंडिया, हाँ, हाँ, बोलिए। अगर इंडिया को कोई बैट्समैन बचा सकता है, ऋषभ पंत की बात कर ली, कोई बैट्समैन जो एक पारी खेलेगा, और वो एक ऐसी पारी खेलेगा जो सालों भर याद रहने वाली है, वो एक ही प्लेयर है, 2 प्लेयर है, लेकिन एक पे मेरे को विश्वास नहीं है। 2 प्लेयर है, वो विराट कोहली, जो मेरे को लगता है वो ऐसी पारी कर सकते हैं, और दूसरे हैं रोहित शर्मा। क्योंकि हम सबको पता है, रोहित शर्मा अपने, आप सब बोलेंगे इंग्लैंड में परफॉर्म नहीं करते, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है इस बार कि वो इंसान खेल के जाएगा, और उसने लंबा खेलेगा ये गेम। यार मुझे क्योंकि नहीं लगता, वो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ पॉइंट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ना रोहित शर्मा चलने वाला है ना विराट कोहली चलने वाला है। फालतू मुझे की बात है। विराट कोहली का नहीं पता, मुझे मुझे लग रहा है क्योंकि ट्रेंट बोल्ट सब पेस के मटेरियल है, इन सब ने पेस करानी है, बॉल घुमानी है। और जो मैंने हिंट देखा था ऑस्ट्रेलिया में, रोहित शर्मा ने जब वो इनिंग्स खेली थी एक, वो आउट हमेशा अपनी गलती से हुए, लेकिन जब भी खेला उसने, ना हेजलवुड ना पैट कमिंस, जिस तरीके से खेला है, अपनी गलतियों से आउट हुआ है, कभी यहाँ मार रहा है कभी वहां मार रहा है, ऐसे आउट हुआ है सर वो। यार यार, लेकिन लेकिन जिस दिक्कत दिक्कत पता है क्या लग रही है कि इंडिया की जो बैट्समैन है और न्यूजीलैंड की जो बॉलर करेंगे, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि वो कैसे आउट होंगे। मेरे सामने दिख रहा है कि वो कैसे आउट होने वाले हैं, ऐसा बैकग्राउंड में चल रहा है कि ये साइमन डुल खेल रहा है, इट्स अ बैड शॉट, ये सब बोलने वाला है, और मुझे पता ये है ये होने वाला है। नो फुटवर्क एट ऑल, उसका हेड हम्म। पीछे था और वो ऐसे करके ड्राइव मार रहा था, ऐसे वाली है। तो सबने ऐसे ही होना है सर, यही होना है, स्लिप कॉर्डर पे आउट होना है, ऐसे ऐसे ही एक्सपेक्ट, होना है सर, और ऐसे। और मुझे ये भी पता है कि एक प्लेयर जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ पूरी इंडियन बैटिंग पे, वो है आर अश्विन। आर अश्विन 9वें नंबर तक खेलता रहेगा, लेकिन आउट नहीं होगा, ये मुझे पता है। सर मैं बोल रहा हूँ, मेरे को एक तो शुभमन गिल पे है, ठीक है 20-30 रन मारेगा वो, ज्यादा नहीं मेरे को, क्योंकि पता है, क्योंकि खेला नहीं है इंग्लैंड में अभी उतना, प्रैक्टिस नहीं। बट मेरे को रोहित शर्मा पे है, मेरे को पता नहीं क्यों है, कभी इंग्लैंड में स्टैट्स आर अगेंस्ट हिम,
उन्होंने इंग्लैंड में कभी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया ही नहीं, हमेशा उन्होंने मरवाया है। बट मेरे को अंदर से ना एक बार गट फीलिंग आ रही है कि खेलना है बंदे ने, मतलब इंटेंशन लग रहा है, जिस तरीके से फिटनेस पे काम किया है, जिस तरीके से नो आईपीएल में भी उसकी मेंटालिटी, क्योंकि आईपीएल में मैंने इस आईपीएल में मेंटालिटी देखी थी, ही वांटेड टू विन एवरी मैच बाय हुक और बाय क्रुक। एक्सप्रेशन देख के पता चल रहा था जिस तरीके से अपने प्लेयर भाई हुक और भाई क्रुक का मतलब क्या है? हुक, मतलब बेसिकली हर प्लेयर पे चिल्ला रहा था, हर प्लेयर पे गुस्सा कर रहा था। तो बॉल घुमा, गेम की अंडरस्टैंडिंग पड़ चुकी है रोहित शर्मा की। जिस तरीके से इंग्लैंड में वो 161 रन मारे हैं, कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस है इस इंसान के पीछे, सबसे ऐसा दिख रहा है। तो आई थिंक खेलेगा सर, एक एक इनिंग्स तो खेल के जाएगा। मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन आप बोल रहे हैं तो अच्छा ही है। अच्छा, टीम की बात करते हैं, क्या लगता है इंडिया की टीम 11 क्या होगी? सबको पता है, सबसे पहले मैं पर्सनली अगर होता, मैं पृथ्वी शॉ को लेके जाता, बट अभी जो है वही होगा। तो शुभमन गिल, रोहित शर्मा मेरे ओपनर्स। फिर मेरा फर्स्ट डाउन आता है हमारी मिनी बॉल चेतेश्वर पुजारा। और फिर चेतेश्वर पुजारा के बाद आएंगे हमारे ओवर एग्रेसिव, जीरो पे आउट होने वाले, स्लिप कॉटन पे विकेट देने वाले, फिफ्थ स्टंप पे बॉल करा के कैच देने वाले विराट कोहली। फिर हमारे विराट कोहली के हमारे विराट कोहली के बाद आने वाले हैं मुलुंड से जो हैं अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे की सिर्फ एक ही स्पेशलिटी है कि कि मुलुंड कि से है वो, वो। हाँ, कि आपको पता है उनकी लोअर लिमिट है 0 रन और उनकी टॉप लिमिट है 40 रन। नहीं, अजिंक्य तो नहीं चलने वाला है, ये तो मैं लिख के ले रहा हूँ। अजिंक्य तो नहीं चलने हाँ, वाला। बस वो मैं चाहता हूँ कि लॉर्ड्स वाला अगर आप देखें तो अजिंक्य रहाणे को पता नहीं, मतलब वो, मैं ये बोलूंगा कि अजिंक्य रहाणे जहाँ तक है वो ही प्लेस पेस बेटर देन स्पिन। ये ट्रू। मैं उनके बारे में बोलना चाहूंगा। तो अगर वो पेस को नहीं अच्छा खेलेंगे और लेकिन लॉर्ड्स वाली, लेकिन पेस और उससे भी बड़ी बात जो मुझे लगती है अजिंक्य का, मेरा जो असेसमेंट है कि अजिंक्य जब उनका माइंडसेट रहता है एग्रेसिव तो हमेशा रन बनाते हैं वो। लेकिन जब उनका डिफेंसिव आ जाता है तो कभी रन नहीं बनाते। तो अगर उनका माइंडसेट एग्रेसिव रहेगा कि पहले बॉल से मारना है, फ्रंट फुट पे रहना है, डिफेंस अच्छे से करना है तो करे। लेकिन अगर अजिंक्य जैसे ऑस्ट्रेलिया में लास्ट 2 मैच में खेले वैसे खेलेंगे तो अच्छा करेंगे। लेकिन मुझे इंग्लैंड में यार बात वो नहीं है, बार बार हम लोग वही इंडिया, बात कर रहे हैं, बात वो नहीं है कि ये लोग कर नहीं सकते। 5 मैचों की सीरीज होगी अगली भी इंग्लैंड से, इसके बाद तो सब रन बनाएंगे। लेकिन जो फर्स्ट मैच होता है ना इंडिया का, कभी अच्छा नहीं होता है यार किसी भी टूर पे। तो बात फर्स्ट मैच की है। और फिर अजिंक्य रहाणे के बाद हमारे आएंगे ऋषभ पंत। ऋषभ पंत के तो बाद रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा के बाद आर अश्विन। आर अश्विन के बाद जो मेरे 3 पेसर्स होंगे वो होंगे ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और बुमराह। ईशांत शर्मा अगर को मैं खिलाएंगे आप? ईशांत शर्मा को, हाँ, यार अच्छी बॉलिंग मुझे कराई थी इस बार। मुझे अगर तो इंडिया में भी सर, जब इंग्लैंड को आउट किया था ईशांत शर्मा रिवर्स करा रहे थे बॉल, ही वाज बॉलिंग एब्सोल्युटली ग्रेट। इकोनॉमी रेट भी कम था, स्कोर भी नहीं हो रहा था उनकी बॉल पे। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टेस्ट क्रिकेट कि तुम रन ना दो, रन रोक के रखो, क्योंकि विकेट मिलती है, यार प्रेशर बनता है। मैं बॉलिंग मैं अच्छी करा समझ रहे थे। मैं समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हमें ईशांत की जगह सिराज को खिलाना चाहिए। उसके पास विकेट टेकिंग एबिलिटी ज्यादा अच्छी है, और मुझे लगता है कि डिफेंसिव ना होकर हमें पूरा अटैक के लिए जाना चाहिए। वही है, लेकिन यार हाँ, वो कोच के ऊपर है, और मुझे लगता है कोच और कैप्टन ईशांत को प्रेफरेंस देंगे। और अभी जो इंटर स्क्वाड मैचेस हुए उसमें बॉलिंग भी अच्छी की है इन्होंने, तो लगता है कि और ईशांत का ईशांत ही जाएंगे। ईशांत का दूसरा, अगर आप इंडिया को देख लीजिए तो इंडिया में मोहम्मद शमी जो है वो नेचुरल आउट स्विंगर, बुमराह नेचुरल इन स्विंगर है, ईशांत भी नेचुरल इन स्विंगर है, समझ रहे हैं? और मोहम्मद सिराज सिर्फ डेक को हिट करके बाहर निकालते हैं। तो आई डोंट नो, अगर एक्सपीरियंस के बेसिस पे जाएंगे तो ईशांत शर्मा को लेंगे, बिकॉज दे वांट दैट एक्सपीरियंस इन द कैंप। और मैं मोहम्मद शमी को हटा के भी सिराज डाल सकता हूँ, बट मोहम्मद यार शमी अगेन काफी यार वो बात नहीं, इनकंसिस्टेंट है। लेकिन पता है मुझे क्या लगता है कि जैसे स्टोक्स की बात करते हैं, स्टोक्स भी हमेशा कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। लेकिन स्टोक्स के अंदर वो बात है कि उनके अंदर जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है वो मुझे सिराज में दिखता है। क्योंकि सिराज का है कि वो सेकंड इनिंग में जब बिल्कुल सब फ्लैट जा रहा होता है, कोई विकेट नहीं, पार्टनरशिप लगी है, वो एकदम से ऐसे विकेट ले लेते हैं। सिराज लाइक, मेरे को सिराज एक ही प्लेयर की याद दिलाता है, आप हंसेंगे, वो है शांता कुमारन श्रीशांत, एस श्रीशांत। श्रीशांत कैसा होता था, जैसा मर्जी बॉलर था, उसमें नहीं थे, लेकिन वो हर ओवर पूरा एफर्ट मार के तेज, सिर्फ तेज करानी पूरी, सिराज जान डालता है।
सही हर बात है, बॉल पे जान डालता है। ये बात तो मानते हैं। सिराज, उमेश यादव, वरुण हरन, इन सबको देखिए, ये कि दे मेक थिंग्स हैपन। तुम्हें लगता है कुछ होगा इनके ओवर में, या तो ये चौके मान पड़ेंगे तो विकेट आएगी। ये वो मान मतलब सकते हैं। ऐसे ऊ वाली सिचुएशंस ना, अगर बोलते हैं ना, ऊ वाली सिचुएशंस जो आती हैं वो ज्यादा क्रिएट करते हैं सिराज ऐसे बॉलर्स। ये बात बट सही मैं है। इसमें एक सरप्राइज रखना चाहूंगा। मैं शार्दुल ठाकुर को खिलाऊंगा रविंद्र जडेजा के ऊपर। नहीं है। बैट्समैन चाहिए हमें, बॉलिंग ऑलराउंडर। अगर हम हमें 3 पेसर्स यार लेके जा रहे हैं, अगर 3 पेसर्स हैं तो 3 पेसर्स के साथ नहीं जीतेगी। हार्दिक पांड्या तो गया भी नहीं है ना, नहीं तो फिर मुश्किल है, 3 पेसर्स के साथ नहीं होगा। यार, जडेजा मुझे पता है बेटर ज्यादा लगता है जडेजा, क्योंकि जडेजा अब मैच्योर हो गया, एज अ बैट्समैन भी अच्छी बैटिंग कर रहा है, तो मुझे लगता है उसको चांस देना चाहिए और मिलेगा भी उसको चांस। और जहां तक बात चांस करें कि बॉलर्स की, तो मुझे लगता है 5 बॉलर मेरे पास अच्छे हैं, 3 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर, दोनों वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। और हम अश्विन को भी अब उस कैटेगरी में नहीं लाएंगे जो घर के शेर होते हैं। अश्विन ने आउट है नहीं। इंडिया जाके अच्छा परफॉर्म किया है। और अच्छा अच्छा, हाँ। तो अश्विन मुझे अच्छा। लगता है कि ये टीम कंप्लीट कर सकती है, लेकिन हम लोगों ने जो रीजन अभी पहले वीडियो में बताया वो सब संभाल के रखने पड़ेंगे। तो अब बात हो गई, वो WTC की बात हो गई, फाइनल प्रेडिक्शन कर लेते हैं। मेरे हिसाब से इंडिया 5वें दिन हार जाएगी, आपको क्या लगता है? इंडिया 5वें दिन हार जाएगी, तो मैं बेसिकली 3 रिजल्ट हैं, पहले बताता हूँ। न्यूजीलैंड जीतेगी 50%, इंडिया जीतेगी 30%, 20%। तो मेरा मानना है कि इंडिया 5वें दिन हारेगी। अब बात करते हैं इस वीक में जो सबसे बड़ा चीज हुई है, सबसे बड़ी चीज हुई है, बड़ा नहीं, सबसे बड़ी चीज हुई है, वो हुआ है यूरोज स्टार्ट हो गए हैं। और यूरोज क्योंकि हम लोग फॉलो करते हैं, बहुत ही दिल से फॉलो करते हैं। और क्या लगता है इस यूरोज में क्या हो रहा है, कौन सी रहेंगी टॉप 4 टीम? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो कल की बेल्जियम का मैच देखा मैंने कल। माइक मैंने उन्हें बोला ऊपर कर था। लीजिए आप, माइक ऊपर कर लीजिए तो थोड़ा साउंड क्लियर आएगा। हाँ। हाँ, तो बेल्जियम को मैंने बोला था कि बेल्जियम आर डार्क हॉर्सेस ऑफ दिस टूर्नामेंट, है ना। हाँ, आई माय वर्ड्स बैक। ये किसे बोला था आपने? किसे बोला ये था मैंने बोल आपने? दी डार्क हॉर्सेस, और मेरी मेरी फेवरेट टीम है, मैं डार्क हॉर्सेस बोल रहा था उन्हें। लेकिन अगर बेल्जियम का स्क्वाड देखा मैंने कल, पहले नहीं मेरे को पहले लगा आप, कि उनके पास नहीं प्लेयर नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते हम्म। हैं, पहले आप टॉप 4 बता दीजिए, पहले टॉप 4 बताइए, उसके बाद बात करते हैं। बहुत पहली बात मैं बताता हूँ, बहुत मुश्किल है टॉप 4 बताना, बहुत ज्यादा मुश्किल। तो अभी आप तो प्रेडिक्ट। मैं अभी जो टॉप हाँ, तो मैं अपने जो टॉप 4 बताने जा रहा हूँ, मैं टीम के बेसिस पे नहीं बताऊंगा, मैं मैनेजर के बेसिस पे बताऊंगा, मैनेजर और टीम के। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट वाइटल थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज टीम्स आर गुड इंडिविजुअली, बहुत ज्यादा टीम अच्छी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टीम ने रहना है, जिसके प्लेयर और मैनेजर दोनों अच्छा है, और जिन्होंने प्रोबेबली ये यूरो कप जीतना है, वो है फ्रांस। फ्रांस मोस्टली अच्छा। जीत, फ्रांस वाली फर्स्ट। फ्रांस के बाद साथ फाइनल में खेलने वाली है हमें, मुझे पर्सनली लग रहा है जो फ्रांस के साथ फाइनल में खेलने वाली है वो है स्पेन। बट मोराटा है, तो मैं हटाऊंगा उसको, और मैं बोलूंगा कि फ्रांस और पहले। सर, तो मैं अपनी टॉप 4 टीम्स बता रहा हूँ, मैंने बता रहा कौन फाइनल में आ रहा है। टॉप 4 है फ्रांस, फ्रांस, स्पेन, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी, नहीं यार पोर्चुगल, ये तो पोर्चुगल, पोर्चुगल, ओवर थिंक कर दिया यार, इतना नहीं सोचना। पोर्चुगल, बहुत पोर्चुगल, ज्यादा। पोर्चुगल, ठीक है, आपकी मतलब पोर्चुगल। टॉप 4 कौन सी है? फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगल और जर्मनी। नहीं नहीं नहीं, जर्मनी। सर, 2 टीमें आएंगी देखो, क्योंकि वो है पोर्चुगल, स्पेन और जर्मनी एक ही ग्रुप में, यहाँ से 2 ने आना है। हाँ। तो तो ये बोलना है, तो मैं एक ही नहीं टीम नहीं को नहीं, चुनता हूँ, तो तो मैं। लेकिन दो दो ने हाँ, आना है, लेकिन जो हाईएस्ट थर्ड ग्रुप, मतलब थर्ड टीम होगी हाई ग्रुप की मिला के, वो भी तो आएगी। थर्ड ग्रुप की टीम भी आ रही है। हाँ हाँ, जो हाईएस्ट लूजर होगा वो भी एक टीम आएगी ना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। वो मेरे को नहीं पता। तो मेरे को जो लग रहा है बेसिकली, फ्रांस आने वाला है, फ्रांस का आप लॉक कर दीजिए। दूसरा मैं बोल रहा हूँ पोर्चुगल आ रही है, पोर्तुगल आ रही है, फ्रांस, पुर्तगाल इज पोर्टुगल, कमिंग। हाँ। और तीसरी है इटली, मैंने इटली का परफॉर्मेंस देखा, इटली के प्लेयर्स देखे और इटली का मैनेजर देखा, ठीक है। इटली इज कमिंग, ठीक है। और चौथी, आह, चौथी मैं बोलूंगा, जो मैंने पहले बोली थी, अपनी वो, सर, स्पेन। नाइस।
मेरे हिसाब से टॉप 4 होनी चाहिए। नंबर 1 पे फ्रांस रहेगी, सेकंड इंग्लैंड, थर्ड पोर्टुगल, और फोर्थ इटली। इंग्लैंड ये मेरी इंग्लैंड मेरे टॉप ख्याल 4 से है। इंग्लैंड अपने ग्रुप और भी पार नहीं कर पाएगी। कौन? पोर्टुगल? इंग्लैंड अपने ग्रुप से बाहर नहीं आ पाएगी, नहीं ग्रुप नहीं, में वो बाहर हो तो जाएगी। आज 5:30 बजे मैच है, देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि इंग्लैंड, आपने मैनेजर के बेसिस पे उनको बाहर किया, लेकिन गैरेथ साउथगेट को बहुत टाइम मिला है, मुझे लगता है इस बार अच्छा परफॉर्म करेंगे वो। और नहीं सर, जो प्लेयर सर, जो मैंने सर, मेरे को ना इंग्लैंड बहुत पसंद है टीम, आपको पता है, बिकॉज ऑफ माय अलायंसेस टुवर्ड्स मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड मार्कस रैशफोर्ड एंड हैरी मैग्वायर। हैरी केन मेरे को बहुत पसंद है इंग्लैंड की टीम। मेरे को इंग्लैंड की टीम बेल्जियम से ज्यादा पसंद है, बट मैं बेल्जियम को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि इंग्लैंड की टीम के साथ सर, उस बंदे ने, मेरे को पता ना उसने क्या खिलाना है, उसने 3 डिफेंडर खिलाने हैं, 2 होल्डिंग मिडफील्डर और 2 विंग बैक्स खिलाने हैं। 3 डिफेंडर खिलाने वाला है, कॉर्नर कोडी खिलाएगा, हैरी मैग्वायर अगर फिट हुआ तो हैरी मैग्वायर को खिलाएगा, और एक्स्ट्रा डिफेंडर बेन वाइट लेके गया सर। तो बेन वाइट या फिर जॉन स्टोन्स खेलने वाले 3 डिफेंडर ये होने वाले, ल्यूक शॉ को खिलाएगा, और एक तरफ रीस जेम्स को खिलाएगा, का अपना वो डेक्लन राइस, और उसको लीड्स वाला प्लेयर जो है, क्या नाम केविन है फिलिप। उसका, केविन फिलिप। कहाँ की, कैमरन प्लीज उसको खिलाएगा, और ये हो गए 5 प्लेयर, ये हो गए 3, ये हो गए, आगे 3 अटैक खिलाएगा, एक रैशफोर्ड खिलाएगा, एक हैरिकेन खिलाएगा, और राहीम स्टर्लिंग जो डिजर्व नहीं करता उस टीम में उसको खिलाएगा। तो ये टीम होने वाले है सर, और ये हारने वाले हैं, मुझे इतना पता है। ये टीम यार इनको अगर अगर ये ये टीम होगी सर, ये कभी नहीं जीतेंगे। अगर ये टीम 3-5-2 ये फॉर्मेशन से टीम इन्होंने सुन के खेलना तो है बहुत अच्छा तो लग ये रहा है। हारेंगे। वो तो आपका पता नहीं क्या निगेटिव है, थोड़ा सा पैसिमिस्ट हो रहे हैं आप, लेकिन मुझे लगता है कि ये पैसिमिस्ट सर, पैसिमिस्ट सर, वो टीम अभी रिसेंटली किसके साथ, इजराइल के साथ खेली, किसके साथ खेली, मेरे भूल गया। 2-0 इजराइल के जिनसे साथ जीती नहीं वो, खेलते। हाँ, रोमेनिया रोमेनिया रोमेनिया। रोमेनिया के साथ 2-0 से जीती, दोनों पेनल्टी से गोल आए, चांसेस क्रिएट ही नहीं हुए। इतना डिफेंसिव फुटबॉल तुम, ये अरे, सर मैं ये नहीं कह जेडन रहा हूँ सेंचो को बाहर लेके, जेडन सेंचो को बाहर निकाल के तुम एक मिडफील्डर ला रहे हो, मिडफील्डर घुसा रहा है सर, 3-5-2 फॉर्मेशन ही लाता है बाद में। आई एम सो पिस्ड एट वो, नहीं, आई एम मुझे भी सो लगता पिस्ड एट है। गैरेथ साउथगेट। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि अगर इंग्लैंड ऐसे निगेटिव फुटबॉल खेलेगी तो शायद फाइनल तक ना पहुंच पाए। इंग्लैंड के इंग्लैंड के शायद प्लेयर फाइनल। देखे हैं? इंग्लैंड की, मैं सर आइडियल टीम बता रहा हूँ, इंग्लैंड की आइडियल टीम बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कीपर होना चाहिए डीन एंडरसन, मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉरएवर, ठीक है। और फिर जॉन स्टोन्स, हैरी मैग्वायर, लेफ्ट में ल्यूक शॉ, राइट पे काइल वॉकर, मिडफील्ड पे डेक्लन राइस, सीडीएम, बेस्ट सीडीएम ऑफ इंग्लिश प्रीमियर लीग। आगे 2 अटैकिंग मिडफील्डर खिलाने चाहिए उसे, मेरे हिसाब से मेसन माउंट और जैक ग्रिलिश या फिल फोडन। फ्रंट 3 होना चाहिए उसका, मार्कस रैशफोर्ड, हैरी केन, राइट पे जेडन सेंचो खिला दो, या फिर तुमने राहीम स्टर्लिंग खिला दो। अगर वहां पे अपना जैक ग्रिलिश फिट आता है तो जैक ग्रिलिश को डाल दो। ये होनी चाहिए टीम उनकी। ये ऐसी टीम है ना सर, किसी भी डिफेंस को तोड़ दे। ये ऐसी टीम है, कोई भी टाइटल जीत सकती है ये टीम, यार बट ये जीत टीम खेलने सकती नहीं है, वाली। लेकिन वही बात है कि बड़े मैचेस में मुझे नहीं लगता है कि 2 अटैकिंग प्लेयर खेलेंगे मिडफील्ड में। और क्योंकि कोई भी बड़ी टीम ऐसा नहीं वही करती है, और मुझे नहीं लगता कोई करेगी। तो वही मुझे वही मुझे लगता है कि ये टीम अगर निगेटिव फुटबॉल नहीं खेलेगी तो ये सेमीफाइनल के बाद नहीं पहुंचेगी, मतलब फाइनल तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन मुझे लगता है सेमीफाइनल तो इजीली पहुंचेगी यार, इजीली। और फिर और इंग्लैंड फिर इजीली मैं पहुंचने कल वाली है। कल मैं बेल्जियम का मैच देख रहा था, फिर मैंने एनालाइज किया, मैंने उन्हें डार्क हॉर्सेस क्यों बोला। तो मैं बेल्जियम की देख रहा था, तो उनका थोड़ा डिफेंस वीक है, तो अगर डिफेंस ना देखे तो टोबी एल्डरवेरल्ड, वर्टोंगन है, कस्टानिया है जो लीड्स के लिए खेलते हैं, और थॉमस मुनियर है जो पीएसजी के लिए खेलते हैं। और फिर मैं उनकी मिडफील्ड में आता हूँ, फिर मैं उनकी मिडफील्ड देख रहा था, मैंने उनकी मिडफील्ड में यानिक करास्को देखा, मैंने उनकी मिडफील्ड में यूरी टिलेमेंस देखा, मैंने उनके फॉरवर्ड में टॉर्गन हैजार्ड देखा, रोमेलो लुकाकू देखा, और जब केडीबी हम्म। आएगा, ईडन हैजार्ड आएगा, वो टीम क्या करने वाली है? वो मार्टिन्स भी उस टीम में है। हजार्ड नहीं तो आएगा सर, हजार्ड तो नहीं आने वाला, वो छोड़ दीजिए आप। हजार्ड पूरे टूर्नामेंट में नहीं नहीं सर, दिखेगा आपको। सर क्योंकि आप अगर आपने कल का मैच देखा हो, अगर कल का, अरे देख सुनो लिया हमने सर, सर, देख लिया हजार्ड को हमने, वो कुछ नहीं होने वाला, 20 मिनट में कुछ हाँ नहीं उखाड़ पाएंगे वो। हम्म। ठीक है, सुन तो लो, मैं एडन हैजार्ड की बात कर रहा हूँ। हाँ, एडन मेरे की को नहीं पता बात कर कैसा रहा हूँ। खेलेगा, हम्म। अच्छा खेला एडन हैजार्ड जो भी है, बट मैं उनके गेम को ना देख के बस ये बोल रहा हूँ, दिस इज द फिटेस्ट हैजार्ड आई हैव सीन इन 2 years. This is the fittest यार I've seen him in him यार 2 years. This is the fittest I've seen him. आई यूज टू फॉलो चेल्सी फॉर लॉन्ग टाइम, और मुझे पता था कि हजार्ड इससे खराब एक सीजन मोरिनियो के अंदर उससे बहुत खराब सीजन खेला था, और मुझे नहीं लगता था उससे खराब कभी हजार्ड खेल सकता है। लेकिन लास्ट सीजन जैसा रहा है,
मुझे नहीं लगता कि वो सीजन के बाद कोई प्लेयर इतना मेंटली स्ट्रांग होगा कि वापस आ जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि हजार्ड को चांस भी देना चाहिए फर्स्ट टीम में। और जहां तक बात की आपने बेल्जियम के अंडरडॉग की, जरूर अंडरडॉग है, लेकिन मुझे नहीं लगता उनके डिफेंस में वो चीज है जो टूर्नामेंट जीत सकती है। अगर आप हाँ वो नहीं है। दो टोबी एल्डरवाइरल वायरल और एक और उनके जो सेंट्रल डिफेंडर कौन है, अ, वर्टोंगन वर्टोंगन। वो उन दोनों को लेके आप हाफ पिच पे नहीं खेल सकते। वो अगर कोई भी प्लेयर कोई भी टीम होगी जिनके पास अच्छे विंगर्स होंगे तो वो कैपिटलाइज करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दूर तक जाने वाली है। जहां तक बात आपने इटली की थी, तो इटली, हाँ, इटली के पास सारा मटेरियल है जो सेमीफाइनल के बाद भी पहुंच सकती है, लेकिन मुझे डाउट है। इटली के पास प्लेयर्स अच्छे नहीं है। जो प्लेयर्स मतलब इंग्लैंड के पास हैं, जो प्लेयर्स फ्रांस के पास हैं, जो प्लेयर्स बेल्जियम के पास है, उस लेवल के प्लेयर्स नहीं उनके पास। लेकिन उनके पास एक मैनेजर है और एक ऐसी टीम है जिसने ट्रेडिशनली डिफेंसिव फुटबॉल खेला है और उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। और वो इस बार भी वही कर रहे हैं। इस बार उन्होंने अटैक करके दिखाया टर्की के अगेंस्ट। टर्की की स्ट्रेटजी बहुत गलत थी। अभी इटली का दूसरा मैच देखना होगा टू असेस की क्या इटली है। लेकिन अगर इटली को देखोगे सर, इटली की मिडफील्ड में वो दो होल्डिंग मिडफील्डर खिला रहे, लोकाटेली जो ससुलो का है, एक अपना जॉर्जिनियो, और तीसरा हमारा बरेला। सर निकोलस बरेला, ये तीन जो प्लेयर है, इन्होंने टर्की की मिडफील्ड को मूव ही नहीं करने दिया। इतना भाई, ये बॉल छोड़ ही नहीं रहे थे, पोजीशन दे ही नहीं रहे ओपोनेंट को। इन्होंने एक यार बॉक्स सा बना लिया, कुछ टर्की इसमें, को दे ही नहीं रहे, हाँ, आसपास खेली जा रहे हैं इसमें ये लेकिन इशू इतनी। था। हम इटली को अभी जज नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे जो मैच पूरा मैंने देखा, आपने भी देखा था कि फर्स्ट हाफ में जब उनका डिफेंस और अटैक का जो बीच में डिफरेंस था, जो बीच में जगह बिल्कुल स्पेस नहीं थी, तो वो डिफेंस अच्छा कर हाँ रहे थे। लेकिन जैसे ही पहला गोल पड़ा वो स्ट्रेच हो गई और उसके बाद इटली को मिल गया। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जब इटली को खुद, क्योंकि इटली में आप जो कह रहे हैं ना कि इंग्लैंड जैसी बात नहीं है, स्पेन स्पेन तो नहीं, फ्रांस जैसी बात नहीं है, वो इसलिए क्योंकि उनमें कोई सुपरस्टार नहीं है। और मेरे हिसाब से ये चीज उनके हक में जाएगी, क्योंकि अगर इटली में जैसे डेल पीरो टाइप के प्लेयर थे, उनको टीम में खिलाना ही पड़ता था इनको। और मुझे लगता है कि इंसेनिया और जैसे इमोवेल जो अच्छे प्लेयर्स हैं लेकिन सुपरस्टार्स नहीं है। तो और जैसे रोबर्टो मांचिनी की बात की, तो मुझे लगता है इटली अंडरडॉग्स है। लेकिन मुझे तब भी डाउट है, मुझे लगता है पोर्टुगल और पोर्टुगल अपना इंग्लैंड इनसे बेटर है, तो वो पहुंच जाएगी मुझे लग रहा है। इंग्लैंड तो मैं मैनेजर की वजह से मना करूंगा। और स्पेन पहुंच सकती है। स्पेन का बस एक ही चीज उनके अगेंस्ट है, वो है उनका स्ट्राइकर एल्वारो मोराटा। उसको गोल करने नहीं आता, वो खाली गोल भी नहीं कर सकता। और उसको कोविड का नहीं इश्यू आता। भी चल रहा है ना उनका, कुछ कोविड हो गया, बुस्केट को कोविड हो गया था मेरे ख्याल से। हाँ बट उनको कमी नहीं है। बुस्केट्स तो वैसे भी मिडफील्ड में नहीं जाने वाला था। उनके पास अंशु थियागो अलकांट्रा है, अंशु फाती रॉड्री है। अंशु फाती खेल रहा है। नहीं, नहीं शायद से टीम में नहीं है, पता नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा। आई डोंट नो। अंशु फाती क्या प्लेयर था यार, यूरोज में रहता, मजा आती है देखने में। अच्छा प्लेयर है वो। हाँ इंजर्ड है अंशु फाती इज इंजर्ड। तभी, लेकिन मजा आने वाला हाँ भी, जो बट 2-3 गेम्स देखे हैं और अभी बट मेरे ख्याल एक से एक एक डेढ़ सेकंड, घंटे एक का सेकंड आता है। सर, हाँ, एक सेकंड। मैं लास्ट का बात करना चाहूंगा, वो है जो इस बार यूरो जीतने वाली है, फ्रांस। जीत की तो बात तो बात की बात नहीं है। सर, फ्रांस 100% जीतने वाली है। मैं ये कोरे कागज में लिख के दे सकता हूँ, टीम देख के। और उनका मैनेजर भी अच्छा। तो मैं उनकी टीम देख रहा था, तो बेसिकली उनकी टीम ह्यूगो लोरिस है। ह्यूगो लोरिस के आगे डेयो उपमकानो, जो अभी बायर्न म्यूनिख के लिए खेलेंगे, राफाएल वरान जो रियल क्या मैड्रिड के लिए है, खेलते हैं, नाम फिर से प्रोनाउंस करिए। डेयो उपमकानो। अगर डयो उपमकानो नहीं है, अगर डयो उपमकानो नहीं खेलते तो कर्टजुमा खेल लेगा। अगर कर्टजुमा नहीं खेलता तो एक और है, मैं उसका नाम भूल गया, तो वो खेल लेगा। और बेसिकली फिर उनके विंग्स बेंजामिन पवार्ड और ल्यूकस डिकी हैं। दोनों, एक बायर्न म्यूनिख के लिए खेलता है, एवर्टन का बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर है। फिर आती है उनकी मिडफील्ड सर। उनकी मिडफील्ड में एक प्लेयर है जो 10 लोगों का काम करता है, वो एंजेलो कांटे। एंजेलो कांटे सर। कांटे एंजेलो यार, कांटे कांटे इस बार बैलन डोर नहीं मिला तो बहुत बड़ा करप्शन होगा वो। फिर एंजेलो कांटे। अब आप जिस प्लेयर से नफरत करते हैं वो भी इस मिडफील्ड में पॉल पोग्बा। और, और तीसरा प्लेयर है रैबियो, एड्रियन। जो बोलो सर, क्या बोल रहे एक चीज है जो फ्रांस को वर्ल्ड कप नहीं, यूरो जीतने से बचा सकती है, वो है हो? पॉल पोग्बा। पोगबा। और और फिर हाँ हाँ, और उसके अलावा बोलो। कोई नहीं। लेकिन लेकिन वो पोगबा को कॉम्प्लीमेंट करता है ना कांटे,
जो पोग्बा सर गलतियां करेगा वो कवर करेगा कांटे, तो मुझे नहीं लगता वो ज्यादा सर फर्क वही पड़ने वाला है। तो पोग्बा, कांटे और फिर एक अटैकिंग मिडफील्डर अंटोन ग्रीजमैन, ये हो हम्म। गया। और फिर आगे आते हैं स्ट्राइक फोर्स में किलियन एम्बापे, करीम बेंजेमा, और राइट पे आएगा उस्मान डेम्बेले। सर आप मेरे को ये बोल रहे हैं ये टीम नहीं जीत सकती? ये टीम यार कुछ भी जीत सकती है। अब बात जीतने की तो कहीं नहीं, अगर सेमीफाइनल में टीम पहुंच गई तो फाइनल तो कोई भी जीत सकता है। 2016 में भी लोग कह रहे थे फ्रांस नहीं हारेगी, लेकिन पोर्चुगल ने हरा ही दिया था ना फाइनल में। एडगर जो अभी टीम में भी नहीं है, उन्होंने गोल मार के गए थे। लेकिन अगर 2018 का वर्ल्ड कप फ्रांस जीत सकती है, और ये टीम बिल्कुल सेम टीम थी, और इसमें इम्प्रूवमेंट ही हुई है, करीम बेंजेमा ऐड हुआ है, तो मुझे चांसेस कम लग रहा है कि टीम हारेगी फ्रांस ऑल द सर वे। लेकिन मुझे वही लगता है। है अगर इंजरी, लेकिन अगर बाई चांस फ्रांस को इंजरीज भी हो गई ना, तो भी इनके पास बैकअप अच्छे हैं। सब हर प्लेयर का हाँ बैकअप हाँ है इनके पास। हाँ, और हर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। कभी मैंने सोचा हम्म। नहीं था कि मतलब फ्रांस इतना ज्यादा निकालेगी टैलेंट यार, मतलब टैलेंट ही टैलेंट है फ्रांस में सर। और अब वो क्या है, पोर्चुगल भी स्ट्रांग टीम है। पोर्चुगल में बस उन्हें एक ही टीम हरवा सकती है, जैसे यूवेंटस का रोनाल्डो के साथ काम नहीं चल रहा। वैसे रोनाल्डो गोल तो मारता है बट काम नहीं चलता उससे उनका। एग्जैक्टली, मुझे भी मतलब यही डाउट है पोर्चुगल का। रोनाल्डो गोल मारेगा, नो डाउट वो गोल मारेगा, लेकिन ही स्लोज डाउन द गेम ऑफ डिफेंस फुटबॉल। में मतलब डिफेंस में इश्यू वो होगा थोड़ा। डिफेंस नहीं करते, वो काउंटर अटैक नहीं कर पाते रोनाल्डो की वजह से। रोनाल्डो को बस खड़े होकर बॉल चाहिए, और वो एक दो मतलब अगर आप देखेंगे उनका शॉट्स टू गोल रेशियो, तो शॉट्स बहुत ज्यादा रहते हैं, उसके कंपैरेटिवली उनके गोल बहुत कम है। हम्म। तो वो भी उनका कम है, वो भी उनके अगेंस्ट है। सो आई थिंक पोर्चुगल को दो चीजें ड्राइव करेंगी जो पोर्चुगल को जिता सकते हैं। पहला उनका रूबन डियास, और दूसरा है अपना मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो प्लेयर ऑफ द ईयर है, जो इस बार सबकी बुरी हालत करने वाला है, उसका नाम है ब्रूनो और फर्नांडिस। और मजे की बात है, दोनों प्लेयर्स का आपने नाम लिया, दोनों यूरोपियन कप के फाइनल आ रहे हैं, तो काफी अच्छी, काफी काफी मजा काफी आया। अच्छी बात बोले, हाँ काफी अच्छी बात बोली आपने। लेकिन मुझे लगता है बट कि फ्रांस को हराना मुश्किल है, नामुमकिन है। और अगर फ्रांस को कोई हरा सकता है तो वो ऐसी टीम हरा सकती है जो बिल्कुल एकजुट होगी टीम, जिसको लोग नहीं मानेंगे। अगर फ्रांस को कोई हरा सकता है तो वो या तो स्पेन हराएगी या फिर इटली हराएगी, क्योंकि कोई भी उनको कुछ भी नहीं कह रहा है, वो एज अ टीम खेलेगी। ये मुझे लगता है कि फ्रांस हमारा जो हम दोनों का प्रिडिक्शन है, फ्रांस जीतने वाली है वर्ल्ड कप। अगर उसको कोई हरा सकता है, या तो इटली हरा सकती है या फिर मेरे हिसाब से स्पेन हरा सकती है, क्योंकि एज अ टीम खेलेगी। और क्या हुआ आज, फाइट हुई थी यार, सुबह सुबह मैंने यूएफसी की फाइट देखी भाई साहब। सर मैंने भी फाइट नहीं देखी, मैंने हमारे दोस्त दिव्यांश की मैंने स्टोरी भाई सुबह फाइट हुई, तो यूएफसी 264 था, तो यूएफसी 263 था। तो बहुत अच्छी अच्छी फाइट होने वाली थी। और एक जो फाइट जिसका मैं इंतजार कर रहा था, उसको जाके सबको देखना चाहिए। नेट डियाज जो कि यूएफसी के लेजेंड है, और उनको कोई भी काउंट नहीं कर रहा था कि वो लियोन एडवर्ड जो कि मिडिल वेट के कंटेंडर है, नंबर 3 रैंक है उनकी, उनको हरा सकता है या कुछ कर सकता है। 5 राउंड की फाइट हुई, राघव शर्मा आप देखिएगा जाके। 5 राउंड की फाइट हुई, और 4 राउंड वन साइडेड हारे अपने कौन थे, नेट डियाज। लेकिन 5th राउंड, क्योंकि नेट डियाज का इसीलिए लोग उनको पसंद करते हैं कि वो खून निकल रहा है उनको, उनकी टांगे टूटी हुई हैं, उनको किक पड़ रही है, लेकिन वो आखिरी तक लड़ते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती। 5वें राउंड में उनका स्टेमिना बचा हुआ था, और लेन एडवर्ड बिल्कुल जा चुके थे। उन्होंने एक मुक्का मारा, एक जो पंच मारा, उससे सब हिल गए। वो नॉर्मल कोई फाइटर होता है तो वो उसको कैपिटलाइज करता है, जब कोई पंच मारता है तो उसको कैपिटलाइज करता है और काउंटर करने की कोशिश करता है। लेकिन नेट डियाज इतने सैवेज है कि उन्होंने घूसा मारा, उसके मिडिल फिंगर दिखा के आगे बढ़ गए वो। तो नेट डियाज की फाइट, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं अगर वो उसको कैपिटलाइज करते तो वो जीत जाते। तो जो यूएफसी के हार्डकोर फैंस हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो नए फैंस भी उनको देखनी चाहिए कि क्या बात है। उसके नेक्स्ट फाइट हुई अपनी वेल्टर नहीं, मिडिल वेट चैंपियनशिप के लिए फाइट हुई। और ये जो पहला मैच हुआ था वेल्टर वेट के लिए हुआ था। मिडिल वेट में इजराइल एडेसानिया जो कि चैंपियन है, अफ्रीका के 3rd चैंपियन है, हाँ, उन्होंने जो फाइट लड़ी है, वो आप सोचेंगे वो फाइट नहीं लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे जैसे कोई जैसे कोई प्रैक्टिस मैच से नहीं चलता है, जैसे कोई अपने वहाँ नॉर्मल मैच चल रही है, अपने दोस्तों में फाइट कर रहे थे।
वो मजाक बना दिया था यार उन्होंने, मजाक, हंस रहा था वो, एक्टिंग कर रहा था बीच फाइट में, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि ये बंदा नहीं हरा सकता मुझे। उसकी एक प्रॉब्लम जो सब पिछले मैच में हुई थी, पिछले मैच में सबको पता है कि एडेसानिया जो थे वो एक लेवल अप गए थे, उन्होंने अपना वेट कैटेगरी थोड़ा ऊपर किया था क्योंकि वो 2 डिवीजन के चैंपियन बनना चाहते थे, और क्योंकि उनका वेट नहीं था इतना अच्छा, तो जो पिछला मैच हुआ वो हार गए, क्योंकि जो बेटर रेसलर था उन्होंने उसको हरा दिया। लेकिन इस मैच में बच्चों की तरह इन्होंने हराया, और मुझे नहीं लगता है कि मिडिल वेट चैंपियन एडेसानिया को कोई हरा सकता है, मुझे मुश्किल है। तो और फाइट फाइट नहीं एक देखी और चारों से ना आपने, तो देखिएगा, मजा आने वाली है, मजा आएगी आपको। एक उसके उनकी भी तो फाइट थी, विटोरी नाम है जिनका। विटोरी सी थी एडेसानिया की। अच्छा, विटोरी के साथ थी। विटोरी विटोरी की। जहां तक मैं मैं यूएफसी के मैच देखने का मेरे को टाइम लगता है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं सोया होता हूँ। काफी मुश्किल होता है देखना मेरे लिए। मैं सुबह उठ के नहीं मेरे को याद रहता कि देखना भी है, बट मैं फॉलो करता हूँ, मैं न्यूज आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ इसके बारे में। तो मैं एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि विटोरी एक ही इज द नेक्स्ट कॉनर मैग्रेगर, क्योंकि एक वैसा मेनिया क्रिएट कर सकते हैं, ही इज केपेबल ऑफ दैट। और जो उनकी जो हरकतें हैं वो भी मैग्रेगर जैसी हैं। तो इस चीज से आप कितना एग्री करते हो आप? मतलब ज्यादा वो देखते हैं, मैं तो एक आर्टिकल ही नहीं पढ़ा नहीं था। नहीं, विटोरी, अगर कॉनर मैग्रेगर तो वैसे कोई नहीं बन सकता, लेकिन कॉनर मैग्रेगर के जो क्लोज है वो दो ही हैं, होरियर मास्विडाल जो एक प्लेयर है जो वेल्टर वेट डिवीजन में है, और एक है इजराइल एडिसानिया जिनके फैंस हैं। और यूएफसी में कुछ लोग होते हैं जो जीतते हैं फिर फैंस बनाते हैं, कुछ लोग होते हैं अपने फाइट से ही फैन बना लेते हैं। जैसे आज एक फाइट हुई है, वो भी चैंपियनशिप फाइट थी, फ्लाईवेट चैंपियनशिप थी, वो थी एक मैक्सिको के फाइटर थे और दूसरे ब्राजील के फाइटर थे, ब्राजील वाले चैंपियन थे। मैक्सिको वाला बंदा फैन फेवरेट, क्योंकि मैच हो रहा, जहाँ पे मैच हो रहा था यूएसए में मेरे ख्याल से, नाम नहीं पता मुझे, याद नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ पे हो रहा था वहाँ पे मैक्सिकन बहुत सारे मैक्सिकन लोग रहते हैं। तो वो फाइट जब हुई और वो चैंपियन बना, वो अपसेट था। तो उसके बाद आप फैंस जो चिल्लाए हैं भाई साहब, वो सुनने वाली चीज थी, फैंस पागल हो गए थे। और जहां तक कॉनर मैग्रेगर की बात है, उनको कोई क्लोज नहीं आ सकता उनके हर मामले में, क्योंकि वो ओरिजिनल ओरिजिनल रहता है, बाकी सब कॉपी करते हैं। लेकिन नेट डियाज जो कि रियल ओजी है यूएफसी के, और उनको वो ऐसे प्ले, अगर उनके बारे में आप पढ़ेंगे, वो ऐसे फाइटर हैं जिनको रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ता, वो बस इंजॉय करने आते हैं, घूसे काटते हैं, लात मारते हैं और वापस चले जाते हैं। तो अगर देखना है तो वो फाइट जरूर देखिएगा, हम लोग लिंक शेयर कर देंगे नीचे। ठीक है। और दूसरा मैं बात करना चाहूंगा अभी यूएफसी से रिलेटेड, मेरे को एक दो पूछना था। तो आपने बोला कि मैस्विडाल एक अच्छे वो हैं, प्लेयर हैं, और वो कॉर्नर के लेवल पे पहुंच चुके हैं। बट अभी रिसेंटली उन्होंने कुमार उस्मान के साथ गेम खेला था, फाइनल, हाँ, कुमार उस्मान के साथ स्टैंडर्ड फाइट करेंगी वो दूसरी। और वो हार गए थे उससे में, है ना? हाँ। तो मेरे को जानना है कि ये कुमार उस्मान का क्या मतलब, बहुत अच्छे वो बेस्ट प्लेयर हैं, वो हार नहीं सकते, बेटर देन खबीब, क्या मतलब, क्या क्या बोलना चाहेंगे उनके बारे में? यार बेसिकली सीन क्या है कि यूएफसी में मिक्स मार्शल आर्ट में दो, अगर आप जनरल फाइटिंग भी करते हैं तो दो ही चीजें होती हैं, या तो आप स्ट्राइकिंग आपकी अच्छी होती है, एक बार में किसी को नॉकआउट करने की पावर होती है आपके अंदर, या फिर आपकी रेसलिंग अच्छी होती है कि आप रेसल करके उसके अपने अपोनेंट के ऊपर चढ़ जाए, उसके बाद उसको मारे। तो पहले जब कुमार उस्मान आए थे शुरुआत शुरुआत में, तो कोई उनको फर्क नहीं पड़ता था, कोई उनको रेट नहीं करता था, क्योंकि रेसलर थे। और रेसलर, अगर रेसलिंग देखी हो तो 25 मिनट अगर कोई इंसान रेसल करेगा तो बोरिंग होता है। तो आप उससे फैंस नहीं कमा सकते, आप जीत सकते हैं मैच, लेकिन फैंस नहीं आएंगे आपको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन धीरे 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 कुमार उस्मान ने अपना स्ट्राइकिंग गेम भी इम्प्रूव करते गए। तो अब जो दो स्टेजेस होती हैं, जो भी दो स्टेप होते हैं किसी भी यूएफसी फाइटर के लिए, या तो उसकी स्ट्राइकिंग अच्छी होती है या फिर उसकी रेसलिंग अच्छी होती है। कुमार उस्मान ओलंपियन है रेसलिंग में, और स्ट्राइकिंग उन्होंने अच्छी कर ली है। तो अब उसका मैच करना बहुत मुश्किल है। और ये फैंस की बात है, वो उससे होता है कि जब कोई फाइटर होता है वो अपने बिल्कुल पीक पे होता है, तो वो कुमार उस्मान अभी अपने पीक पे है, वो किसी को भी हरा सकते हैं। और वो अभी चाहें तो मिडिल वेट में भी जा सकते हैं, क्योंकि उसके चैंपियन अभी इसराइल एडिसानिया है, उसके भी वो चैंपियन आराम से बन सकते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं नहीं चाहता है कि अफ्रीकन एक चैंपियन कम हो, और इसराइल एडिसानिया उनके बहुत क्लोज दोस्त भी हैं,
तो ये नहीं चाहते कि उनको हराना पड़े। तो अभी यूएफसी का नंबर 1 पाउंड टू पाउंड जो भी फाइटर है वो उस्मान है। और मैं जो मासुडाल की बात कर रहा था, मासुडाल की मैं बात कर रहा था, वो सबसे बड़े ड्रॉ है यूएफसी के। अगर कहीं पे एक ही टाइम पे अगर 2 फाइटें हो रही होंगी उस्मान की जबकि वो चैंपियन है और मैसुडाल की, तो आप मैसुडाल को देखने जाएंगे क्योंकि वो स्ट्राइकिंग करते हैं। और हमें सबको वैसे फाइटर अच्छे लगते हैं जो रेसलिंग ना करें, पैर ना पकड़े, या फिर रेसलिंग की जो मूव्स होते हैं वो टेक्निक होती है वो अच्छी है, लेकिन हमें तो फाइटिंग जो नॉकआउट पंच जिसके पास होता है वही अच्छी लगती है। और वो इसलिए मैसुडाल उनसे आगे है, और जितने पेपर व्यूज होते हैं उनमें ज्यादा उनके नंबर्स आते हैं क्योंकि लोग देखना ज्यादा पसंद करते हैं मैसुडाल। और मूव ऑन करते हैं कि अभी जो मैच आ रहा है, मेरे को सब जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ सब मेरे को बोल रहे हैं कि डस्टिन पोरियर जीतेगा और मैकग्रेगर हारने वाला है। तो अभी क्या ही बोलूं मैं, मेरे लोगों को कोई मेरे को बोलता है कि वो सिल्क पजामा की आदत पड़ गई है, वो ट्रेन नहीं करता। कॉनर पियकड़ा है, सिल्क पजामा, रॉकी। दारू पीता है। हाँ, उससे आदत पड़ गई है, अब उसको प्रॉपर विस्की प्रमोट करता रहता है इंस्टाग्राम पे। सो जिनसे भी मैंने पूछा, जितने मेरे दोस्त जो यूएफसी को फॉलो करते हैं, सबने मेरे को एक ही चीज बताई कि डस्टिन पोरियर से दोबारा हारने वाला है कॉनर मैकग्रेगर, क्योंकि पोरियर फाइट में उनका ध्यान है, अभी वो फाइटर है, जबकि कॉनर मैकग्रेगर का ध्यान भटक चुका है और वो बुढ़े भी हो चुके हैं। तो क्या बोल रहे, मतलब क्या लगता है, क्या क्या है, क्या सीन यार है? मतलब जहां तक अगर बात है एज की, पहली बात तो बात की दोनों की एज सेम ही है, तो दोनों लगभग एज सेम है। दोनों ने अपना फाइटिंग करियर सेम टाइम पे स्टार्ट किया था, और दोनों एक टाइप के ही वो बेसिकली फाइटर हैं। दोनों कॉर्नर के लिए अच्छी बात है क्योंकि खबीब से जब लड़े थे तो खबीब से कोई भी नहीं लड़ सकता है, क्योंकि खबीब का जो ग्राउंड गेम है, जो रेसलिंग है उनकी बहुत ही सुपीरियर है सबसे, तो वो नहीं लड़ सकते थे। लेकिन सेकंड राउंड में, सेकंड जो उनकी पहली फाइट हुई थी कॉनर मैकग्रेगर ने उनको हराया था, सेकंड फाइट में कॉनर मैकग्रेगर बुरी तरीके से नॉकआउट हुए, और उनकी जो लेग किक थी वो इम्पैक्ट करी उनको और वो रिकवर नहीं कर पाए। लेकिन मुझे जो लगता है, लोग कह रहे हैं लेकिन कॉनर मैकग्रेगर, इसलिए मैं उनको फेवरेट नहीं मानता हूँ, लेकिन कॉनर मैकग्रेगर को मैं रीजन बताऊंगा कि वो फेवरेट है भी एक सेंस में, लेकिन नहीं है। क्योंकि अगर कोई बंदा फाइट में है, फाइट कर रहा है, वो दिन भर सिर्फ फाइट 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 फाइट, उसका फोकस फाइट है, तो उसको हमेशा एज है। लेकिन कॉनर मैकग्रेगर की अगर बात करें तो वो डिफरेंट बिजनेसेस हैं, उनको ग्रो करना है, मार्केटिंग करते हैं, जो कि वो पहले भी करते थे, लेकिन अब वो ज्यादा करते हैं। जब किसी के पास पैसे आ जाते हैं तो वो फाइट ऑब्वियसली कम कर देता है, वो इतना हिट नहीं लेना चाहेगा, वो अपने करियर के एंड होते होते वो ऐसा ज्यादा इंक्रीज नहीं लेना चाहेगा अपने पोस्ट करियर। तो मुझे लगता है कॉनर मैकग्रेगर ये फाइट हारना चाहिए टेक्निकली, लेकिन मुझे लगता है कि कॉनर मैकग्रेगर का जो वन शॉट जो नॉकआउट पावर है वो किसी को भी खराब कर सकती है, किसी को भी वो नॉकआउट कर सकती है। तो मुझे लगता है कि 70% पोरियर के हाथ में है अगर नॉर्मल फाइट होगी, लेकिन कॉनर मैकग्रेगर नेट डियाज की तरह, वही मैंने बोला, जिसके पास पावर है, कभी भी कुछ भी कर सकता और अभी हम ये यूएफसी की बात है, अभी मेरे को एक रिसेंटली एक बॉक्सिंग मैच देख रहा है। आवाज नहीं आ रही है। था, तो अभी रिसेंटली मैंने एक बॉक्सिंग मैच देखा। मैं बॉक्सिंग मैच ज्यादा देखता नहीं, तो यूट्यूब चला रहा था ऐसे ही, मतलब वही तो वहां पे दिखा रहा है, एक यूट्यूबर है लोगन पॉल नाम का, वो खेल रहा था फ्लॉयड मेवेदर के साथ, बॉक्सिंग कर हम्म। रहे थे वो। हम्म। मेरे को लगा क्या मजाक है, मतलब पैसे के लिए कुछ भी करेगा मेवेदर, मेवेदर का भी नाम सुना। अगेन बॉक्सिंग एज अ स्पोर्ट जो मैं ज्यादा फॉलो नहीं करता। अब बोलने वाले जो भी इंडिया में ये लोग बोलते हैं कि हम बॉक्सिंग देखते, भाई कहाँ देखते, मेरे को हम्म। मुझे भी जानना है कि कौन से चैनल पे देखते हो, कहाँ पे आती है बॉक्सिंग, मेरे को तो नहीं दिखता। सोनी लिव पे तो मेरे को कोई बॉक्सिंग नहीं आती सर। तो कहाँ देखते हो तुम लोग? वो कहते हैं वो मेवेदर के फैन है, कई लोग कहते हैं वो टाइसन फ्यूरी के फैन है। कहाँ भैया, कहाँ से देखते हो? मेरे को एक तो ये आवाज जाननी है। दूसरी बात, यूट्यूब में कंपाइलेशन देख रहा था कि क्या बॉक्सिंग मैच का हुआ क्या। तो मैं ये बोलूंगा कि लोगन पॉल ने अगर मॉरली देखी तो मॉरल विक्ट्री लोगन पॉल की हुई इसमें, बिकॉज 2 साल हुए हैं तुम्हें बॉक्सिंग करते हुए और तुमने एट द एंड ऑफ द डे यू गिवन अ टफ फाइट टू अ 50 और ओल्ड ईयर बॉक्सर जो अनडिफीटेड है। तो मतलब हाँ, मतलब काफी डिसअपॉइंटेड था मैं मेवेदर से, जिस तरीके से वो खेला डिफेंस, मतलब इसके बारे में। यार देखो, अब बॉक्सिंग का क्या सीन है, जहां तक मैं आर्टिकल, क्योंकि यार इंडिया में ऑब्वियसली बॉक्सिंग में भी विजेंद्र सिंह के लोग जानते हैं, वो भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग से नहीं, जो ओलंपिक में गोल्ड आए थे, और
बेसिकली जो अमेरिकन स्पोर्ट फॉलो करते हैं, जो हमारे कई दोस्त हैं यार, हम लोग भी अमेरिकन स्पोर्ट फॉलो करते हैं, तो बेसिकली हमें स्पोर्ट्स से इतना लेना देना नहीं है, हमें स्टोरी लाइन से लेना देना होता है कि अब कौन जीता, कौन हारा, कौन क्या कह रहा है, कौन ट्विटर पे क्या कह रहा है। बेसिकली हमें स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बॉक्सिंग हमारा स्पोर्ट्स नहीं है, इंडिया में लोग देखते नहीं है। जहां तक बात है लोगन पॉल और वर्सेस मेवेदर की, तो लोगन पॉल को लोग जानते हैं क्योंकि यूट्यूब से बहुत फेमस है और उनकी एक ऑडियंस है। और जो जहां तक मेवेदर की बात है, तो अकॉर्डिंग टू जो रोगन, ही इज द बेस्ट डिफेंसिव बॉक्सर। उनके अकॉर्डिंग तो जो रोगन को मैं मानता हूँ, और जो रोगन जो कहते हैं ऑलमोस्ट सही होता है, तो मैं मानता हूँ बेस्ट बॉक्सर थे। बहुत सारे लोगों को कहना था कि उन्होंने नॉकआउट क्यों नहीं किया, उनको नॉकआउट करना चाहिए। उसका एक रीजन था क्योंकि उनके जो भाई हैं जेक पॉल, लोगन पॉल के, उसको कोई पसंद नहीं करता है, तो लोग सारा गुस्सा उस पर निकालना चाहते हैं कि उसको कुछ थ्रैश कर देना चाहिए था। लेकिन मुझे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेवेदर की जितनी फाइट मैंने सुनी है, देखी तो कुछ भी नहीं है, जो लोग जिन्होंने देखी है वो कहते हैं कि मेवेदर हमेशा से ऐसे ही फाइट करते थे। मेवेदर कभी ऐसे फाइट नहीं करते कि उनके पास ऐसी पावर है कि आपको नॉकआउट कर देंगे वो, ऊपर से ऐसे फाइटर के साथ जो 30 पाउंड या 40 पाउंड आपसे हैवी है, उसकी हाइट आपसे ज्यादा है, तो आप ये रिस्क नहीं लेंगे, वो भी अगर आपको $100 मिलियन मिल रहे हो एक फाइट के लिए। तो ये जो फाइट है इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप मॉरल विक्ट्री की बात करेंगे, तो ऑब्वियसली मॉरल विक्ट्री लोगन पॉल की है। लोगन पॉल ने करेज दिखाया कि वो मेवेदर से फाइटर आफ्टर 2 फाइट इज फाइटिंग विद द बेस्ट, वर्ल्ड बेस्ट बॉक्सर। तो अगर हम लोग क्रिकेट एनालॉजी में लें आपको, अगर हमें अभी सचिन तेंदुलकर के साथ एक ओवर भी खेलने को मिलेगा, और सचिन तेंदुलकर को उसको 100 करोड़ रुपए मिल रहे होंगे, तो आपको क्या लगता है सचिन तेंदुलकर वो मैच नहीं खेलेगा आपके साथ? हाँ। और अब लेकिन और हाँ हाँ बिल्कुल सही और बात आप है। और बाई चांस आप सरवाइव कर गए, तो आप सचिन से बड़े हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मेरे उधर 44 ईयर्स के हैं, वो अपने प्राइम पे हैं अभी। लोगन पॉल अभी स्टार्ट किया उन्होंने, और जहां तक उनका काफी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आ रही है कि उन्होंने जानबूझ के होने दिया 8 राउंड फाइट, वो जबरदस्ती खींच के ले गए क्योंकि लोगों को दिखाना था, शो टाइम एंटरटेन करना था। तो ये सब फाइटें मुझे नहीं लगता कि जो सीरियस लोग, एग्जीबिशन है। हाँ, बॉक्सिंग फॉलो करते हैं वो करेंगे भी। लेकिन हम लोग जैसे लोग तो फाइट नहीं देखते हैं, सिर्फ स्टोरी लाइन फॉलो करते हैं कि अब क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ट्विटर पे क्या लड़ाई हुई, किससे क्या हुआ, हम लोग के लिए थोड़ा एंटरटेनिंग है। लेकिन मुझे लगता है कि जितने लोग देखते हैं उनको लग रहा है ये बॉक्सिंग को प्रमोट करता है, और होना भी चाहिए, अच्छी बात है। तो मैंने मेरा मानना मैंने एक तो और ये है। चीज हाँ। मैंने एक और चीज देखी यूट्यूब पे। आज सुबह ही उठा मैं तो दोबारा यूट्यूब पे गया। यूट्यूब का जो वो है डार्क होल, वहां पे देखना स्टार्ट किया, स्क्रॉल करना स्टार्ट किया, तो अपेरेंटली आज लड़ाई हुई है यूट्यूबर्स वर्सेस टिकटॉकर्स की, बॉक्सिंग मैच। तो 6 फाइटर थे यूट्यूब से, 6 फाइटर से टिकटॉक से, ठीक है, 6 फाइटर यूट्यूबर से। और मेन इवेंट था, एक ऑस्टिन मैकब्रूम नाम का आदमी था और एक था ब्राइस हॉल नाम का जो टिकटॉकर था। तो यूट्यूबर जीत गया, तो उस बंदे ने उसको तीसरे राउंड पे नॉकआउट कर दिया। मैं हम्म। आपको वीडियो शेयर करता हूं आपके साथ यूट्यूब पे। तो मतलब काफी काफी वो था, हिलेरियस था वो चीज। अभी दिख रही है आपको स्क्रीन? तो आपको मैं सीन दिखाता हूँ। मतलब तो वो बेसिकली वही, मतलब जो ट्विटर पे चलता है, ट्विटर पे जो लड़ाइयाँ चलती हैं वही चल रही थी। तो ये हाँ, 3 मिनट का हाईलाइट है, ये देखना आप। मैंने देखी नहीं भाई ये टिकटॉकर है, देखो कौन देखो, सा टिकटॉकर इसमें कौन सा है? रुको, जो ये रेड वाला है, ये वाला, ये टिकटॉकर है और ये यूट्यूबर है, ठीक है। अब देखो, अरे ये लोग बॉडी सही लग रहे हैं। बॉडी, देखो ये रेड वाला तो देखो लग रहा है देखो, मार यार। ये देखो। देखो देखो सर, पूरा देखना, हरकतें देखना। अबे स्क्रीन पर ढंग से आ नहीं रहा है, रुक रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। क्या तेरा क्या हो गया सर? तेरा वीडियो फ्लो में चल रहा है। हाँ हाँ, तेरा, रुको, आपका रुक रुक के चल रहा होगा ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ मतलब थोड़ा वो इशू रहता है इसका। करूँ मैं प्ले आगे? चल देख लेंगे, वो देख लेंगे। हाँ बता, हुआ क्या है बता। तो बेसिकली वही है, मतलब नॉकआउट कर दिया सर वो यूट्यूबर ने इसको। सर 2-3 मुक्के मारे, खूनो खून हो गया। लास्ट में आपको एक इमेज दिखा देता हूँ इसकी। वो तो लास्ट में
लास्ट में उसके बुरे हाल हो गए। ओ नॉकआउट भाई, देखो, नॉकआउट सिर्फ नॉकआउट दिखा रहा हूँ आपको, नॉकआउट दिखा रहा हूँ। ये मरेंगे किसी दिन सर, इनको बॉक्सिंग वॉक्सिंग का कुछ पता नहीं है, बस ऐसे ही फ्लो में खेल लेते हैं पैसे के लिए। ये देखना, अभी आप देखना कैसे नॉकआउट करता है इसको। ये देखो, यार ये टिकटॉकर्स ये और देखो, यूट्यूबर्स का अलग ही पंगा है। देखो, 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 मार दिया सर, उसको पता नहीं चल रहा कुछ। ओ भाई, हेड इंजरी होती है यार, बहुत खतरनाक होती है हेड इंजरी इसमें। शक्ल देखो इसकी, क्या ही देखिए यार, कसम शक्ल से। देखो, जेडन सैंचो लग रहा है तो। देखो, दोबारा गिरेगा, दोबारा गिरेगा अभी। अबे भाई क्या हो गया, ये गया है गिर गया, देखो, भाई साहब। हो गया, ठीक है वो। जाने वाले यार, यार ये, एक दो जब मरेंगे तभी समझ में आएगा, इनको लग रहा है। इनको लगता है ये चीज मजाक है, समझ रहे हो? इनको लग रहा है ये चीज मजाक है, ये मतलब बॉक्सिंग को मजाक लेके चल रहे हैं। यूट्यूबर वर्सेस टिकटॉकर है, बॉक्सिंग मैच चल रहा है, बताओ। और उसमें यूट्यूबर के 3 लोग जीते, टिकटॉकर्स के 3 लोग जीते, तो फायदा कुछ नहीं हुआ। और जब इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो सब बोल रहे थे कि हम पैसे के लिए लड़ रहे हैं, पैसे के लिए लड़ रहे हो तुम? फ्लॉयड मेवेदर थोड़ी हो यार, तुम मर जाओगे। यार ठीक है, मतलब अगर मुझे तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है, मर जाएंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये तो उनको ही पता है ना कि क्या सीन हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो ऑब्वियसली कर रहे थे यार, मजे करो। लेकिन जो जहाँ तक लोगन पॉल की बात है यार, वो उसकी तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ यार। सेकेंड मैच अगर कोई बंदा फाइट कर रहा है मेवेदर के साथ, तो रिस्पेक्ट। और मेरे ख्याल से वो बात उसकी नहीं है, बात है कि कोई कंपनी जो शो टाइम जैसी बड़ी ब्रॉडकास्टर अगर वो पैसे दे रही है मेवेदर को 100 मिलियन, तो कोई भी लड़ेगा, उसको 20 मिलियन मिल रहे हैं, उसको $100 मिलियन मिल रहे हैं, तो और क्या चाहिए भाई। अच्छी और अच्छी दूसरी बात है बात, लोगन पॉल की ये भी बोलूंगा कि एटलीस्ट इज बॉक्सिंग रियल बॉक्सर्स अनलाइक जेक पॉल, जो एमएमए फाइटर को उठा ले रहा है, बास्केटबॉलर्स यार को उठा ले रहा है। यार इशू तो जेक पॉल का, ये लोग पता है उससे लोगन पॉल से इतना दिक्कत नहीं होती है लोगों को, क्योंकि वो थोड़ा पॉजिटिव लोगों को लगता है। लेकिन लोग जेक पॉल जो है उससे लोग काफी ज्यादा नेगेटिव समझते हैं, वो उसी में थ्राइव भी करता है, वो बेसिकली वो अपना एक पर्सोना बनाया है उसने नेगेटिव, उसी पे गेम कर रहा है वो। स्ट्रैटेजी है बेसिकली, क्या बोल सकते हैं। अच्छी स्ट्रैटेजी है यार, यूज करनी चाहिए, इंडिया में भी होना चाहिए इसे। एज ए फाइटर्स होने चाहिए, इंडिया में भी फाइट होनी चाहिए। यूट्यूबर इंडिया का कौन सा है यूट्यूबर, नाम बताओ दो चार का। भुवन बाम, कैरी मिनाटी, तन्मय भट्ट, ये टिकटॉकरों से लड़ रहे हैं, ये आवे आवेश दरबार टाइप से लड़ रहे हैं ये। सर सर सर, मेरा एक और था, एक वन चैंपियनशिप है, वन चैंपियनशिप करके एक वो है, हाँ, एशियन यूनिवर्स से कहते हैं एशियन। वन चैंपियन। हाँ, एशियन ऑर्गेनाइजेशन है वो। वहां पे हमारी वहां पे फोगट गई, बबीता फोगट, कौन सी ऋतु फोगट, कोई तो फोगट गई, उसका पहला मैच था, जीत गई वो। हाँ, उसने मैंने मतलब देखा था, वही मैच अच्छा था। वही काफी इंडियन प्राउड फील कर रहे थे। हाँ, जिन्होंने ग्रैपलिंग फाइट नहीं ग्रैपलिंग देखी, करके हाँ, वही जिन्होंने फाइट नहीं भाई। देखी है, वो भी प्राउड फील कर रहे थे। तो वही मतलब वो डायरेक्ट ही, वो रेसलर वाली वही है ना सर, स्ट्राइकिंग वगैरह कुछ नहीं, कि डायरेक्ट पकड़ के नीचे लेटा के। फिर मैंने देखा उसको नॉकआउट करने के लिए वो भुक्के इतने मारे, उसे कुछ हो ही नहीं रहा कोरियन को। आपने वही देखा तो? वो मैंने हाईलाइट देखा था। और वही होता है यार, यूएफसी में बेसिकली यही होता है, एमएमए में की दो ही होता है, तो आपकी स्ट्राइकिंग अच्छी होती है या फिर आपका ग्रैपलिंग अच्छी होती है। अगर आपकी ग्रैपलिंग अच्छी है तो आप बच भी सकते हो, लेकिन आपकी स्ट्राइकिंग अच्छी है तो आप 5 राउंड तक एक्टिव रहते हो, और एक घूसे में ही काम हो जाता है आपका। वही बात है, जहां किसी तक को घूसा पड़ गया तो काम मेरे हो को गया। लगता है, इंडिया से जो बेस्ट यूएफसी फाइटर है, इंडिया से जो बेस्ट यूएफसी फाइटर आज तक निकला है, वो है सुल्तान। ये बात मानने वाली है सर। अच्छा, एक सुल्तान से एक चीज बात याद आई, पता है सुल्तान ने जिस बंदे को फाइनल में हराया था, वो कौन था पता हाँ, है? कौन सर? जो अभी जेक पॉल से फाइट करने वाला है, टायरन वुडली। उसमें टायरन वुडली है मूवी में, मैंने देखा टायरन नहीं ध्यान वुड से। टायरन वुडली ने ये हम लोग को अच्छा वो मिल गया वैसे, क्लिक बेट मिल सकता है। टा- टायरन वुडली सलमान। टायरन वुडली ने सलमान खान ने टायरन वुडली को हराया था, सुल्तान का जो फाइनल था या सेमीफाइनल था ये याद नहीं मुझे, लेकिन दो में से एक मैच में हराया था टायरन वुडली को। देख, सर्च कर, गूगल पे होगा। मैं देख रहा हूँ। और ये बहुत कम लोगों को बात पता होगी, बहुत कम लोगों को जेक पॉल से फाइट होने वाली है उसकी।
ये कोई भी जो न्यूज चैनल है ये दिखा सकता है क्लिक बेट के लिए, जो हम लोग भी करने वाले हैं ऑब्वियसली। ये क्लिप सर काट के ये क्लिप काट के डालेंगे, सलमान वर्सेस टाइरन वुडले। अरे यार ते- देखा तुमने? आ अरे चोर लास्ट फाइट थी, फर्स्ट फाइट अरे थी? एक लास्ट फाइट थी, पता फर्स्ट नहीं सेकंड कोई लास्ट ऐसे फाइट? लास्ट अरे लास्ट ये मैं देख रहा था सुल्तान में, मैंने अपनी बहन को बताया था कि ये बहुत बड़ा फाइटर है और ये फेमस भी हो गया अभी। मतलब सुल्तान पिक्चर में अरे खर्चा पूरा किया था इन्होंने, किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमने तो सर मूवी देखी मेरे को तो तब, क्योंकि मूवी आई थी 2015 में, राइट? 2015-16 के बीच में आई थी। 15 नहीं है थी और आई। हाँ 16। तो तब ना इतना क्रेज नहीं था यूएफसी का जितना अब है। आप लोगों को काफी कुछ पता है। नहीं वैसे यूएफसी का अच्छा। क्रेज जहाँ यूएफसी का यूएफसी का, हाँ वो कॉनर के बाद आया सर। मेन आया जब कॉनर और फ्लॉयड की लड़ाई हुई, उससे पहले वाला जो था ना फेज, तब आया सबसे ज्यादा यूएफसी का क्रेज। कॉनर ही लाया जो लाया है। यार मैं मतलब ऑनेस्टली ये बताऊं कि जितने भी अमेरिकन स्पोर्ट्स हैं, चाहे आपका एनबीए हो गया, चाहे यूएफसी हो गया, जितने भी अमेरिकन स्पोर्ट्स हैं, हाँ हाँ बोलो बोलो। जितने भी अमेरिकन स्पोर्ट्स हैं, कोई इंडिया में फॉलो नहीं करता है। पीपल ओनली फॉलो देयर स्टोरी लाइन। आप कोई अच्छा बंदा मतलब एनबीए ऑब्वियसली फॉलो करते हैं, एनबीए तो अलग हो गया, लेकिन जितने भी अमेरिकन हाँ स्पोर्ट्स हाँ हैं, और हम लोग के म्यूचुअल बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ स्टोरी लाइन फॉलो करते हैं, या उनका लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, या फिर उनका जो भी होते हैं स्टोरीज होती हैं, कंट्रोवर्सीज होती है। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई गेम ऐसा फॉलो करता है। क्या लगता है तुझे? हाँ सर, मतलब सही बात है। मैं इससे भी थोड़ा बहुत एग्री करता हूँ कि वो करते हैं लोग, वो करते हैं। क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूसी अमेरिकन, देखता रहे। हाँ अमेरिकन थोड़े ज्यादा हाई फाई उनके रहते, कंट्रोवर्सीज भी रहती है। वो कंट्रोवर्सी रहती नहीं है, वो तो बिल्कुल फाइट सेल करने के लिए किया जाता है। और लोग इंटरेस्टेड इस बात पे नहीं है कि लेब्रॉन जेम्स कैसा खेलता है, लोग इंटरेस्टेड है कि लेब्रॉन जेम्स माइकल जॉर्डन से अच्छा है, या माइकल जॉर्डन लेब्रॉन से अच्छा है। ये सब स्टोरी लाइन्स ही चलती हैं। और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा फॉलो करता है उसे कि लेब्रॉन जेम्स ने क्या अच्छा असिस्ट किया या फिर इतना अच्छा डंक मारा। ये सब बहुत कम नीश होता है जो ये फॉलो करते हैं। हाँ सही बात बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ना उतना वो नहीं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन उतने एफिशिएंट नहीं है यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, जब यार जब तक तुम्हारा कोई बंदा नहीं जाता है ना उस स्पोर्ट्स में, तब तक तुम कभी फॉलो नहीं कर सकते हो। इंडिया डेफिनेटली। 1983 में वर्ल्ड कप जीती, तभी इंडिया के लोगों ने फॉलो किया क्रिकेट। वो भी उस शर्त पे क्या, उस पे कि वो हॉकी फॉलो नहीं करते थे। हॉकी पहले इंडिया में बहुत चलता था, क्यों नहीं चलता? जब इंडिया की टीम वीक हो गई तो कोई हॉकी को फॉलो नहीं करता था। तो इंडिया वाले हिपोक्रेट हुए हैं इस मामले में, स्पोर्ट्स के मामले में तो बहुत हिपोक्रेट है, ये तो मानते हैं हम। वो बात है सर। चलो मेरे ख्याल बाकी से तो बस यही है आज के और लिए बहुत कुछ। हो गया। आज के लिए बहुत हो गया। अब नेक्स्ट वीक मिलते हैं, देखो क्या होता है। नेक्स्ट वीक भी बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स की स्टोरीज हमें मिलेंगी। नेक्स्ट वीक ज्वाइन करते हैं हम। और ये बेसिकली पॉडकास्ट हम लोग कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं? ये इंस्टा हम पे, लोग, इंस्टा, यूट्यूब। हाँ यूट्यूब पे और स्पॉटिफाई पे भी इसका आरएसएस लिंक आपको देंगे। और बाकी इतना लंबा तो कोई मुझे नहीं लगता देखने वाला है, तो उसकी क्लिप्स ऐड करके हम आपको देंगे, टेंशन ना लीजिए। क्लिक बेट करेंगे आपके साथ, खुश रहिए। करने वाले हैं। सुल्तान वाला। हाँ हाँ तो चलो ठीक है। ओके। चलो, ओके सर। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीक। यार मेरा शायद से ध्रुव भाई